ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 13वें अध्याय का 30, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 30 और 17वें अध्याय का 12वां श्लोक, अध्याय 17 का श्लोक नंबर 12। और सबसे पहले जो श्लोक के लिए पॉइंट्स हमने सुने हैं वो पॉइंट्स बताइए। हेलो, ओम हाँ शांति। जी। हाँ, ओम शांति। ये दीदी 17वें अध्याय का पॉइंट है जो बाबा ने BCD 27 और 13 में बताया कि द्वैतवादी दैत्यों की कर्मेंद्रिय प्रधान रजोगुणी सेवा के बारे में बताया। तो रजोगुणी का मतलब है कि भगवान को जो, जैसे भगवान ने जो ज्ञान सुनाया उसको ब्रह्मा ने पूरा समझा नहीं, न समझ सकने के, जैसे न समझने के कारण क्या हुआ था कि ब्रह्मा ने जो वो कर्म करना शुरू कर दिया। क्या कर्म किया? क्या कर्म करना शुरू किया? कर्मेंद्रियों से कर्म करना, जैसे भाग दौड़ करना, प्रोजेक्टर बनाना, प्रदर्शनी बनाना, जड़ चित्रों के मेले मलाखड़े करना, चित्रों की प्रदर्शनी लगाना, ये कॉन्फ्रेंस करो, वो कॉन्फ्रेंस करो। तो ये कार्य ब्रह्मा वाली आत्मा ने, बाबा ने पूछा कहाँ सीख ली ये सारा? तो उसे मतलब 69 के बाद शुरू किया कि या पहले से ये जड़ चित्र बनाना शुरू हुआ? तो जड़ चित्र बनाने के बाद बाबा ने बताया कि झाड़ का चित्र, लक्ष्मी नारायण त्रिमूर्ति, गोले का चित्र, ये सब नहीं था क्या? तो ये जड़ चित्रों मतलब जड़ बुद्धि, जड़त्व में बुद्धि होने के कारण जड़ चित्रों की प्रदर्शनी, मेले मलाखड़े, कॉन्फ्रेंस करना, मतलब अपना थोड़ा बहुत ज्ञान जो समझा वही सुनाना शुरू किया। तो ये जड़ चित्रों की बात आई है ना, ये रजोगुणी सेवा में यही बताया बाबा ने। और इस श्लोक दीदी पढ़ना है। हाँ जी, पढ़िए माता जी। श्लोक 17 का ये 17 का 12 है। अभिसंधाय तो फलम दम्भार्थ अपचयत इज्जते भरत श्रेष्ठम तम यज्ञम विधि राजसम। और 13वें अध्याय का 30वां श्लोक है। यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति ततएव विस्तारम ब्रह्मा संपद्यते तदा। ठीक है, आगे बताइए माता जी। ओम शांति बहन जी। हेलो। हाँ जी, बताइए माता जी। 30 अध्याय का 30 श्लोक पॉइंट है बहन जी। सभी प्राणियों को है, सबको विस्तार एक ही होता है। प्रकृति और पुरुष धर्म क्षेत्र को जानने वाला है। एक ही से सारी दुनिया सृष्टि विस्तार होता है। एक में सारी प्राणी समाई हुई है। उस बात को जानता है, फिर उसी परब्रह्म की प्राप्ति होती है। समुचित उसके हर प्रकार से समर्पित ऊर्ध्वमुखी परब्रह्म बीज परब्रह्म है। पुरुषार्थी जीवन में अर्जुन है। शिव समान स्टेज धारण करके महादेव परब्रह्म की स्थिति प्राप्ति करते हैं और भगवान को स्वरूप है परमपिता शिव साकार माध्यम में शिव समान बन जाता है। परब्रह्म की भगवान की प्राप्ति के लिए इस बात को जाना जरूरी है। सारी विश्व जो है एक ही में समाई है, एक ही से विस्तार होता है। आत्मा तन मन धन समय संपर्क संबंध सबसे पहले ईश्वरीय कार्य में लगता है। सब प्रकार से समर्पित ऐसी आत्मा ऊर्ध्वमुखी परब्रह्म है। इसी सृष्टि केवल एक ही परमपिता शिव को पूरी तरह से अर्पित हो जाती है। ऐसी जानते हैं। इस बात को जानने से उसी परब्रह्म के प्राप्ति होती है। ये एक ही शरीर में मनुष्य सृष्टि बीज है, उसमें महादेव के सारे सृष्टि देखो, एक ही बीज में सारे सृष्टि समाई हुई है। एक विराट रूप में मनुष्य सृष्टि पिता जोड़े सारे सृष्टि भगवान से जोड़ा जाते है। विभूति में योग ऊर्जा से पावर धारण करके विभूति तैयार होती है। विभूति वाला संपूर्ण योग ऊर्जा स्वरूप है।
फिर विराट रूप धारण करते हैं मनुष्य सृष्टि का पिता, जब परम पिता शिव समान बन करके शिवी साकार द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं, सारे संसार में सामने विराट रूप में दिखाने आते हैं। विराट रूप दिखाने के समय जैसे संजय राजा धृतराष्ट्र का धारण बताया है, विराट रूप अनेक दैवियों आयुध रुद्र रूपी माला रूपी धारण किया हुई है। दिव्य गुण की सुगंध से लिम्पायमान कंचन काय के वस्त्र धारण करता है, अनेक प्रकार की बुलंदन आत्मा से भरी हुई है। वो 70 अध्याय का 12 श्लोक में वो श्रीमत देते हैं, ये श्रीमत यज्ञ सेवा करते हैं। श्रीमत गीता द्वारा बलि भ्रांति समझाया हुआ है, यज्ञ सेवा करना है करते हुए ये यज्ञ सेवा करना निश्चय पूर्वक यज्ञ सेवा कार्य किया जाता है, स्वातिक सेवा है। श्रीमत अनुसार स्वातिक सेवा कर्म फल का त्याग करके सेवा की जाती है, यज्ञ सेवा स्वातिक सेवा मानी जाती है। यो राजसी सेवा स्वार्थ में दैहिक फल की कामना वाले व्यक्ति द्वारा देह अहंकार पूर्व के बड़े परिश्रम पूर्वक कार्य बार बार किया जाता है, वह राजसी कर्म कहा जाता है। कर्मेंद्रिय से दैत्यवादी द्वापर में विदेशी विधर्मी दैत्यवादी आत्माओं से नर निर्मित नरक बनता है। 2500 वर्ष दुनिया में आकर के भ्रष्ट इंद्रिया से दैहिक हिंसा नरक बनता है। श्लोक बताए बहन जी। हाँ जी। 70 अध्याय का 12 श्लोक। अभिसंधायतु फलं दम्भार्थ अपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठतम यज्ञम विधि राजसम। किंतु हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, इसी पुरुषोत्तम संगमी जीवन में ही फल का लक्ष्य लेकर ऐसे ही सांसारिक अभिनार्थ जो भी यज्ञ सेवा में अपना बड़ापन दिखाने के लिए जो जाती है, उसी यज्ञ सेवा को दैत्यवादी दैत्यों की कर्मेंद्रिय प्रधान रजोगुनी सेवा जाना। 30 अध्याय में 30 श्लोक बेंजी। यदा भूत प्रगत भाव एकस्त अनुपश्यन्ति तत एव च विस्तार ब्रह्म संपद्यते तदा। जब प्राणियों की प्रकृति में भिन्नता सृष्टि के बीज रूप आदम में उपस्थित विराट रूप को देखता है और उससे ही सृष्टि की अनेक धर्मों की विस्तार को जाना जाता है, तब उसे समुचित विश्व की हर प्रकार से समर्पित ऊर्ध्वमुखी साक्षात परब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। ओम शांति बहन। हाँ जी। आगे बताइए माता जी। बताइए, फोन अनम्यूट है। 9431 माता जी। हाँ, ओम शांति है जी। हाँ जी। ये पॉइंट मैंने थोड़ा सा देखे इसमें ये भागदौड़ करो, ये मेला मनाहड़े लगाओ। इस यज्ञ में कोई तुम बस वो तुम पर वो पड़ता रहेगा। इसकी हमने और वापस किया तो उसका फल भी हमें ही इसी जन्म में मिलता है। ये कोई अच्छी बातें हैं। कर्मेंद्रियों से जो कुछ कर्म करते हैं, सारे कर्म जो कुछ करते हैं वही हमारे वर्ण बन जाते हैं। धर्म उसमें ही सारे धर्म उसमें ही समा जाते हैं। दूसरे सारी सृष्टि एक से निकलती है और अंत में उसी में 500-700 करोड़ सारे समा जाते हैं। इस सृष्टि के आदि पुरुष के सब धर्मों में मान्यता है, परंतु बहुत समय की तने से सब बहुत समय बीतने से सब भूल गए हैं। परंतु वो भी आज ऐसा पुरुषार्थ करता है, वो भी तो ऐसा पुरुषार्थ करता है कि तन मन धन से सबकी बाजी लगाकर फिर से पुरुषार्थ करता है। परंतु
वो ऐसा प्रसाद कर, औरों को भी ऐसा प्रसाद कराते हैं जो नर से नारायण बनते हैं। ओम शांति। इतना ही लिखा। वो पढ़वा नहीं कौन सा 30 को हाँ जी, 13 को हाँ जी, हाँ 13 को 30 जी। हाँ जी। हाँ। यदा भूते पृथ्वंगा भाव एक सत अनु सत्य तत एवं च विस्तार ब्रह्म संपदे संपदते तथा जब प्राणियों की आकृति में भिन्नता को सृष्टि के एक बीज आदम में उपस्थित विराट पुरुष को देखता है और उससे ही सृष्टि के अनेक धर्मों के विस्तार को जानता है, तब उसे समूचे विश्व की हर प्रकार की समर्पित ऊर्ध्वमुखी साक्षात परम ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। और 17 को 30वां हो 12वां। 17 को 17 को 12। हेलो। हाँ हाँ जी, ओम शांति जी हाँ, महाराज। अवस्थ अवसंध्यात फलम दम्भार्थ अपरिचय विद्यते भरत श्रेष्ठ भरते भरत श्रेष्ठ यज्ञ विधि राजस। किंतु हे भरत पुत्र अर्जुन श्रेष्ठ भरत श्रेष्ठ अर्जुन सब इस पुरुषोत्तम संगम युग में जीवन में ही फल की लक्ष्य लेकर ऐसे ही संसारिक अभिमान अभिमानार्थ भी जो यज्ञ सेवा के समाज में अपना बड़म्पन दिखाने के लिए की जाती है, उस यज्ञ सेवा की दैत्यवादी दैत्यों की कर्मेंद्रिय प्रधान रजोगुणी सेवा जान। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। हाँ जी। ये 13वें अध्याय के 30वें श्लोक जो हमने रिवीजन में लिया गया है, यदा भूतपृथक्भावं मेघस्य मनुष्यति तदा एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तथा। तो इसमें ये समझाया है कि मनुष्य सृष्टि जो है एक वृक्ष की तरह, और इस वृक्ष में पत्ते, टालियां, फूल के रूप में मनुष्य सृष्टि की विविध आत्माएं समाई हुई है। और आज इस श्लोक में इस बात को समझाया है कि जब प्राणियों की भिन्नता को एक में उपस्थित देखता है, उससे ही विस्तार को जानता है, तब परब्रह्म की प्राप्ति होती है। इस संबंधित मुरलियों में भी सुने हैं, तुझे पाकर हमने जान पा लिया, जमीन तो जमीन, आसमान भी पा लिया। इस तरह एक परमपिता जिस परमपिता इस साकार तन के द्वारा कार्य करते हैं, उनके योग की ऊर्जा ही विनाश काल में सब में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समा जाता है। इस बात को जान करके और अपने मन से अपने आत्मा का खाद नहीं करता है, नीचे की ओर नहीं गिरता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। इस तरह जो सारे प्राणियों की भिन्नता को एक में उपस्थित देखता है, जैसे कि बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ है, ठीक इसी तरह एक मनुष्य सृष्टि की बीज अर्जुन आदम में ही सारी सृष्टि समाई हुई है, उसी से ही सारा वृक्ष का विस्तार हो जाता है। इस बात को जो जानते हैं, बीज को जान लिया तो सारे वृक्ष उनको प्राप्त हो जाता है। यहाँ बताया एक में ही सारे संसार को देखता है, प्राणियों की भिन्नता को एक में उपस्थित देखता है, उसी विस्तार को जानता है, परब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात आज दुनिया में भगवान को ढूंढते सब भटकते हैं। इसके कारण जो वास्तविक ज्ञान न होने के कारण प्राप्ति उन्हें होनी चाहिए, वो नहीं होती है। भगवान की प्राप्ति के लिए पहले तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान और प्रकृति और पुरुष का ज्ञान, जहाँ से ये सृष्टि की शुरुआत होती है,
इन बातों को जान करके जो ये समझते हैं उसी अर्जुन से ही, जिसमें परमपिता स्वयं आधार लेते हैं, जिसे सारे सृष्टि वृक्ष को पाती है, उन्हें जो जानता है उन्हें परम ब्रह्मा की प्राप्ति हो जाती है। इस ये श्लोक से हमें बताया हुआ है। फिर जो 17वें अध्याय में 12वें श्लोकों के अनुसार जो हमने समझा है, स्वभावानुसार प्रिय भोजन समझना, सात्विक सेवा समझा, रजोगुणी सेवा। रजोगुणी सेवा की आधार है, किंतु हे भरत श्रेष्ठ, ऐसे पुरुषोत्तम संगम युगी जीवन में ही फल की लक्ष्य लेकर ऐसे ही सांसारिक अभिमानार्थ भी जो यज्ञ सेवा समाज में अपने बड़ापन दिखाने के लिए करते हैं, उस यज्ञ सेवा को द्वैतवादी दैत्यों के कर्मेंद्रिय प्रधान रजोगुणी सेवा जानी। तो 11वें श्लोक में हमने समझा था कि फल की कामना रखने वाले और श्रीमद् भगवत गीता द्वारा भली भांति समझाया हुआ यज्ञ सेवा करती है वो अनिवार्य है, ऐसे मानकर निश्चय पूर्वक सेवा करते हैं, वो सात्विक सेवा है। तो श्रीमत अनुसार कर्म के फल की त्याग करके सेवा की जाती है, वो सात्विक यज्ञ सेवा है। जो देहाभिमान से जो कर्म करते हैं, मतलब ये कर्म करना जरूरी है, लेकिन देहभान के लिए करते हैं, अपने अ, अ, शरीर का पोषण कर अपने मनमत को दिखाने के लिए करवाते हैं, उस वो रजोगुणी प्रधान है। लेकिन वो फल का लक्ष्य जो है वो आपको इस संसार में ऊपर चढ़ाने वाले नहीं है, वो इसी दुनिया में वापस आने के लिए अ, वापस आने का प्राप्ति करवाते हैं। ये इस श्लोक में समझाया हुआ है। ठीक है, आगे बताइए। शांति। हाँ जी। 13वां अध्याय का 30वां है। जब प्राणियों की आकृति में भिन्नता होती है, जो भी वो बीज है, इस मनुष्य सृष्टि में अनेक प्रकार की आत्माएं अलग अलग प्रकार के हैं। उस बीज में इस जड़ जगम सारे मनुष्य सृष्टि समाई हुई है। तो उसमें देवता भी है, अक्षर भी है, पशु पक्षी भी है, जानवर भी है, सारे उस बीज में समाये हुए हैं। जब सृष्टि की शुरुआत आदि होती है तो उस बीज में से ही सारा वृक्ष विस्तार को पाता है और अंत में भी उस बीज में ही समा जाता है। तो उससे जो भी अनेक धर्म है, जो भी धर्म निकले हैं दुनिया में, जो विस्तार को प्राप्त होते हैं, वो इस एक से ही निकले हैं। जो मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, जो अस्वस्थ वृक्ष है, तो वृक्ष ये उल्टा वृक्ष है, जिसका बीज ऊपर की ओर है, जिसमें से जड़ें निकली है, जड़ों में से तने निकले, तने में से फिर फूल पत्तियां, फल फल फूल निकले हैं। तो जो भी उस समुचे विश्व की हर प्रकार से समर्पित जो ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा है, जो जिसका मुख ऊपर की ओर दिखाया गया है, जो सदैव एक ही याद में रहता है, जो एक में लवलीन रहता है। तो उस क्षेत्रज्ञों को जानने से, क्योंकि उन्हें जानने से परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। यदा भूत पृथक पृथक भावम एकस्थ अनुपश्यति तद एव च विस्तारम ब्रह्मा संपद्यते तदा। 17वें अध्याय का है, 17वें अध्याय का 12वां है। इस जो भी संगम युग में जो जीवन में फल का लक्ष्य लेकर के जो भी सेवा करते हैं, जो भी अभिमान में आकर के देहंकार में जो यज्ञ सेवा करते हैं, जो दिखावे के लिए, जो बड़प्पन और दिखावे के लिए जो सेवा करते हैं, वो राजसी सेवा होती है। और जो एक जो भगवान है, जो गीता अनुसार है, जो श्रीमत के अनुसार जो भी सेवा करते हैं, तो वो सात्विक सेवा मानी जाती है। और इसके अलावा जो भी सेवा इसके अलावा की जाती है, वो रोजो प्रदान सेवा हो जाती है। जैसे सेवा करते करते अगर देह भान में आ गए, किसी को कुछ भी गलत उल्टा सुल्टा बोल दिया, किसी को कुछ भी, तो वो रोजो प्रदान सेवा होती है। तो सेवा एक बाबा की याद में रह करके उस श्रीमत के अनुसार सेवा करने से वो सेवा सात्विक सेवा होती है। इसका श्लोक है, अभी सन्निधाय
तु फलम दंभार्थ अपि चैव यत् युज्यते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम। ओम शांति। आगे कुछ फोन अनम्यूट किए हैं, अपना रोल नंबर बताते जाइए। हेलो दीदी। रोल नंबर बताइए, रोल नंबर 6305। 6305। अच्छा, और किन का अनम्यूट है? हेलो दीदी 28/3/27। 28/3/27। 23 दीदी 28/3/23। हाँ जी, आगे और किन का अनम्यूट है? हेलो दीदी 26429। ठीक है, और किन का अनम्यूट है? छोटे फोन से और भी अनम्यूट है, बताते जाइए रोल नंबर। 24/568। 24/568। और किन का अनम्यूट है? 23214 भुवनेश्वर। आगे और किन का अनम्यूट है? हाँ जी, रोल नंबर बताइए अपना। 9793। ठीक है, ठीक है माता जी। अभी ये जो 2 श्लोक है आज के टेस्ट में, उसमें सबसे पहला प्रश्न ये है इन श्लोकों के लिए, पॉइंट हमने अभी सुने ही है। इसमें यहाँ जो बात आई है प्राणियों की आकृति में भिन्नता को आदम में उपस्थित देखना, इसका मतलब क्या समझ में आया ये बताइए। दीदी। हाँ जी, बताइए माता जी। हाँ, तो जैसे हम बता रहे हैं ना कि सृष्टि के अलग ग्रहों के विस्तार में जानना होता है, तो सारी जितनी भी मौन सृष्टि की आत्मा है वो मौन सृष्टि के पिता के माधव में जो है वो विराट रूप धारण करता है ना, और ब्रह्म बनते हुए तो उसी से सारे धर्मों का विस्तार होता है। और बताया गया है कि भाई भाई जितने भी धर्म है वो सारे धर्म इस देश में समाये हुए हैं और उन्हीं से विस्तार होता है। तो सारे सृष्टि सारे सर्वोत्तमूर्ति से विस्तार होता है और उन्हीं से सारी सृष्टि विस्तार को पाती है। और मानवीय भी से सारा सृष्टि रूप से विस्तारित होता है। तो एक बात से उस सृष्टि रूप से फैला हुआ है। तो भगवान को जान लेता है वही तो, भगवान को जो जान लेता है वो पर ब्रह्म की प्राप्ति करता है। अभी चलिए दीदी। हाँ जी, हाँ दीदी, मैं बताऊँ या दूसरा प्रश्न पूछते बताइए हैं? बताइए। दीदी इसमें बताया है कि सारी सृष्टि का एक बीज, सारी सृष्टि बीज से निकलती है, तो वो पहला ब्रह्मा है। तो 500-700 करोड़ मनुष्यों के का भी पिता है। तो जो विराट रूप में बताया है कि जानवरियत स्वभाव वाले भी मौजूद है, और पक्षियों के मुख दिखाए, ब्राह्मणों के मुख भी दिखाए हैं, राक्षसों के भी मुख दिखाए हैं, देवता ऋषि मुनि सबके मुख है इसमें समाये हुए हैं। तो जो बीज रूप बाप है उसमें से सारा ही झाड़ निकलता है और अंत में सारा झाड़ इसमें ही समा जाता है। तो वो इसको सभी धर्मों में मान्यता है। तो आदि पुरुष एडम आदम, जैनियों में आदिनाथ, हिंदुओं में आदिदेव से हम मानते हैं। तो वो जब उसमें मनुष्य सृष्टि का जो बीज है, जो वृक्ष है, उसको गीता में भी अश्वत्थ वृक्ष कहा है। तो उल्टा वृक्ष दिखा, तो उसमें से जो जड़ें निकलती है, जड़ों में से तना निकलता है और तने से डालियां निकलती है, डालियां से फल फूल पत्ते निकलते हैं। आखिर वही बीज अंत में प्रत्यक्ष हो जाता है। तो इस हीरो पाटदारी कहा जाता है। तो इसको परमात्मा की उदाहरण कैसे है, तो उसके लिए कहा है कि वो जब उसमें सुप्रीम शिव सोल प्रवेश करता है तब वो अपनी सब कुछ बाजी लगा देता है। उसका तन मन धन समय संबंध संपर्क सब कुछ, और दाना जो खाक में मिलकर घुले गुलजार बन जाता है। तो वो ही मनुष्य सृष्टि का बीज है और उसको हमें जानना है। तो इसी अभी संगम युग के
युग में जैसे कि उसका पाठ चल रहा है, तो वही सबसे उच्च पर ब्रह्म है। और उसको हम जानेंगे तो वही जो हमारे हम भी उसी ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा को जानने से हमारी गति ऊंची गति हमारी भी होगी। ओम शांति दीदी। हेलो दीदी, ओम हेलो शांति। मैं दीदी हाँ जी माता जी बताइए। मानसा। मानसा मैं बता रही हूँ दीदी। हाँ जी। ये जो इसी का ही मैं सुना रही हूँ। पहले श्लोक सुनाती हूँ दीदी। 17वें अध्याय का 12वां श्लोक। अभिसंधाय तु फलम दम भारत अभिचयत इजते भरत श्रेष्ठ हम यगम विधि राजस। किंतु ये हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, फल का लक्ष्य लेकर ऐसे ही अभिमान मानक में भी यज्ञ सेवा समाज में अपना बड़प्पन दिखाने के लिए इज्जते तम यज्ञ राजस्व विधि की जाती है। उस यज्ञ सेवा में द्वैतवादी दैत्यों की कर्म इंद्रियां प्रधान रजोगुणी सेवाजान। इसका मैं वार्तालाप माता जी 1:150 पॉइंट हो चुका है। पॉइंट रिपीट करने से टाइम ज्यादा जाएगा। नहीं, आप ये बस आपको श्लोक में जो पता चला है वो सब बताइए। हाँ, मैं वही बताती हूँ दीदी। वो पहला ब्रह्मा है जिस बीज में 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं उत्पन्न है। वो विराट रूप में जानवरों के मुख भी दिखाए हुए हैं और देवताओं के मुख भी दिखाए हुए। ऊपर में बीज है, बीज से तना, पत्ते, टालियां वो बीज आदि में ऐसा पुरुषार्थ करता है कि पुरुषार्थ के आधार पर अपने तन मन धन संपर्क सब कुछ बाजी लगाकर परम पिता पर समर्पण कर देता है। दाना मिले खाक में गुले गुलजार बन जाता है। ऐसा नहीं, उस मनुष्य वृक्ष के 4 अवस्थाएं होती है। 4 अवस्था में उसका गुप्त पार्ट होता है। उसे पहचान नहीं पाते। परमात्मा उसमें प्रवेश करते हैं। ओम शांति दीदी। हेलो हेलो दीदी। भुवनेश्वर की ओम माताएं शांति। बताइए। हाँ बताइए दीदी। जो परम ब्रह्म को देखते हैं तो मैंने सब सार आदम आदिदेव आदिनाथ सब 500-700 करोड़ आत्मा एक आत्मा को मानते हैं। क्षेत्र को जानते हैं। एक सारा बीज सृष्टि एक बीज एक को सब धर्म वाला मानते हैं। ऐसे 7 अध्याय 10 नंबर में बीज में सर्वभूताना विधि पार्थ सनातन बुद्धि मतम असीम तेजस्विनी का बांध सब आत्मा बीज है। और तेजस्विनी तेज का तेज है। ये सारा सृष्टि का मनुष्य सृष्टि का पिता है। ओम शांति दीदी। बताइए 23214। हाँ जी माता जी बताइए। हाँ बहन जी, ये 17 का 12 में सारे सृष्टि का बीज तो एक होता है ना। वो पहला ब्रह्मा है। सारा प्रजा का भी पिता है। 500-700 करोड़ को प्रजा का पिता है। वो विराट रूप की दिखाते हैं। विराट रूप की दिखाते हैं। पशु पक्षी जानवर राक्षस ब्राह्मण दिखाते हैं। ये सब धर्मों में मान्यता है। एडम आदम आदिदेव, हिंदू में भी आदिदेव कहते हैं ना। सब धर्म वाला भी इनको मानते हैं। फिर भी 9:25 में है। 9:28 में है। 28 में है। एवं मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास योग युक्त माँ विजुक्त माँ उत्पत्ति। इस प्रकार शुभ और अशुभ फल वाले कर्म पे बांधने से मुक्त हो जाएंगे। पूरी ही छूट हुआ। यथा तथा समुचित योगी और मेरे से योग युक्त आत्मा मुझे ईश्वर को श्रेष्ठ संविधान राजा भाव को ही प्राप्त करते हैं। क्या बहन जी? पढ़िए। हाँ जी पढ़िए माता जी। 17 का 12 अभिसंध्याय
सुफलं ब्रह्मोऽर्थ अपि चैव यत् इज्यते भरत श्रेष्ठ तं यज्ञं विधि राजसं और फिर 13 का 30 है यदा भूत पृथक व्याव्यम एकस्थ अनुपश्यन्ति तत एव च विस्तरं ब्रह्मा संपदते तदा। ओम शांति ओम। ओम प्रश्न शांति। ये पूछा था यहाँ पे कि परम ब्रह्म की प्राप्ति। पहला प्रश्न तो ये पूछा था प्राणियों की आकृति में भिन्नता को एक आदम में देखना अर्थात क्या, वो किस तरह से देखा जाता है, इसके बारे में मुरलियों में कोई बात आती है क्या? दीदी ओम शांति। हाँ जी। इसमें ये बताया है ना कि जो सृष्टि का बीज है आदम, तो उसी में सब कुछ विद्यमान है, जिसके लिए मुरली में बोलते हैं ना कि ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पे लागू नहीं होती हो। तो वो उस विराट पुरुष में जो सृष्टि के अनेक धर्मों के विस्तार को देखता है, और वही जो देखते हैं ना अनेक बाहु अनेक नेत्रम, तो इसी को मतलब जो देखता है उसी में वो देखते हैं कई मुख हैं और कई हाथ हैं, और वो जो ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्म का मुख है वो ऊपर की ओर है, मतलब इस सृष्टि से उपराम है। तो वो जो सब कुछ देखने वाला है उसी को, उसके विस्तार को जो जानता है उसी को परम ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, विराट पुरुष को। ये श्लोक है कि यदा भूत पृथक भावम आपण जो व्यक्तिଙ୍କ सहित କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ କଲଟିକୁ ହୋଲ୍ଡରେ ରଖି संपत्ति तदा। ओम शांति दीदी। हाँ जी माता जी। जैसे कि वो उसको ऐसा, तो जैसे कि 15 अध्याय के पहले में आया है ये सृष्टि एक वृक्ष है, तो इस सृष्टि का वृक्ष एक बीज है, तो उस बीज से ही हर धर्म के निकले हुए हैं 500-700 जो पत्ते हैं, सब अलग अलग कांटा है, इनका सब होते हुए भी एक ही बीज है। तो ऐसे जो मुरली में बोला कि जैसे कि वो विराट पुरुष में सब समाये हुए, जो इसमें ऋषि मुनि देव दानव सब दिखाए गए हैं, तो वो इस सृष्टि का एक ही बीज है और वो अंत में प्रत्यक्ष होता है। तो जैसे कि जब उस परम पिता उसमें प्रवेश करता है, तो जब वो आप समान बन जाता है, तो ड्रामा में तो उसको कोई नहीं जानता, ऐसा नहीं कुछ अस्तित्व नहीं, अस्तित्व तो है लेकिन वो गुप्त रहता है, वो चारों युग में रहता है। तो जब ये ज्ञान, जब जैसे कहा कि जब प्रत्यक्ष, जब उसको विस्तार से जब उसको जान लेते, जो इसमें आया कि भिन्न भिन्न जो प्राणी, किताब मेरे पास नहीं दीदी, जो उसको जान लेता है वो परम ब्रह्म को पा लेता है। कि इस सृष्टि का अलग अलग धर्म, अलग अलग पत्ते सब होते हुए भी, जो कहते हैं कि एक का पाठ ना दूसरे से ना मिले, तो अलग अलग होते हुए भी सब उसमें समाये हुए, जो दाना खाक में मिलकर गुलजार होता है। तो जब वो देवभान की मिट्टी में मिल जाता है, जब पुरुषार्थ का संपन्न बनता है, तब उससे एक नया सृष्टि वृक्ष की उत्पन्न होती है। तो उसे जो ऐसा जानता है वो परम ब्रह्म को प्राप्ति कर पाता है। ओम शांति। हाँ दीदी ओम जी। शांति। 17393 रालकला मधुबन। हाँ जी माता जी। हाँ, वो जो 13 का 30 है, जो श्लोक है, जो यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। माना जो इस सृष्टि में जो अनेक प्रकार की प्राणी है, प्राणी की आकृति तो भिन्न भिन्न है, ये सारी जो भी आत्माएं है, वो सारे प्राणी ही एक विराट पुरुष में समाये हुए हैं। उसी से ही जो सारे धर्म का विस्तार भी होता है। ऐसे जो मानते हैं उन्हें परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। जैसे कि मुरली में बाबा ने बोले कि जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञों को जानना और जानकर उस तक पहुंचना है, तो कैसे करना है, कैसे बाबा ने मुरली में बताई है। बाबा ने मुरली बताई है कि जैसे बाप जो है जैसा है, जो तो यथार्थ रीति से कोई जान नहीं पाते हैं। बाप की पहचान ही एक परीक्षा है।
तो बाप को पहचानना कैसे? तो जो 13 अध्याय में जो भी दिया है उसमें बाप की पहचान के बारे में बोला जाता है। जैसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अर्थात जिस अर्जुन रथ में परमपिता शिव प्रवेश करते हैं वो अर्जुन रथ और अपरा प्रकृति जो परे ते परे में रहने वाला प्रकृति कहा जाता है। अर्जुन रथ अर्थात क्षेत्र और उनको जानने वाला क्षेत्रज्ञ शिव पिता है। तो साकार और निराकार दोनों को जानना वही सच्चा ज्ञान है और जो जानता है वही परम गति को पाता है। हेलो ओम शांति। दीदी, ओम शांति। हाँ जी, बताइए 19,917 माता जी। हाँ दीदी, इसमें बताया कि जो मनुष्य सृष्टि का बीज है प्रजापिता, उसमें सारे जड़ चेतन सब संपूर्ण जगत उसी में ही समाया होता है। जैसे बताया श्लोक में बताया सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति में अतिमामिकम कल्पक्षय पुण्यतानि कल्पादौ विसृजामि अहम्। माना कल्पांत काल में सब उसी में समाया होते हैं, फिर कल्प के आदि से उसी से ही निकलते हैं। माने सारे जितना ही है ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य जितना है सब उसी में ही माने संपूर्ण जगत उसी में ही समाये हुए होते हैं। और जो वही जो है क्षेत्र है, ये युद्ध क्षेत्र है, उसमें उसको जो क्षेत्रज्ञ को जो जानता है उसमें वो परम ब्रह्म की प्राप्ति हो जाता है। इसमें जो बताया माने उसी विराट मुख्य में सब कुछ समाया होता है। जैसे ये नौकाचार्य में बताया वही है, अव्यक्त मूर्ति है। जैसे सब मया ततमिदम सर्वम जगत अव्यक्त में पूरा सारे जगत उसी में ही समाये हुए होते हैं। तो वो जो फिर माने आदि काल में फिर उसी से सारे निकलते, वही जो उसी से ही सारे जगत विस्तार हुआ है। उसको जो जानता है वो परम ब्रह्म की प्राप्ति हो जाता है। इस श्लोक में बताया है दीदी। हेलो हेलो वास्तव में प्रश्न यह है, क्योंकि बात रिपीट हो रही तो टाइम ज्यादा जाता है क्लास में। प्रश्न यहाँ यह है कि हमें अगर किसी को ये बात बतानी है कि यहाँ जानना है हमें क्षेत्र को, तो जो गीता में यहाँ 13वें अध्याय में बात बताइए क्षेत्र को जानना है, तो इसी संदर्भ में यहाँ बताया जा रहा है कि उस एक आदम में ही सारा विराट रूप या सृष्टि रूप से समाया हुआ है। तो इसका प्रैक्टिकल प्रमाण क्या है? श्लोक में तो ये बात हमने 9वें अध्याय में भी पढ़ी है, जो अव्यक्त मूर्ति से सारा विस्तार होता है, अविनाशी तो तत्विधि, इसमें भी बताया विस्तार होता है। लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल में अगर किसी को समझाना है कि उस एक महादेव या क्षेत्र या अर्जुन में सारी सृष्टि समाई हुई है, इसका प्रैक्टिकल में कोई ऐसा उदाहरण है क्या? मुरलियों में बाबा ने बताया हो या शास्त्रों के हिसाब से भी ऐसी कोई बात है जिससे हम प्रैक्टिकल प्रमाण के साथ बता सकते हैं कि यही एक हस्ती है जिनमें सारी सृष्टि समाई हुई है? इसका प्रैक्टिकल प्रमाण किस तरह समझाएंगे? प्रश्न वास्तव में ये है। बताइए माता जी। हाँ जी दीदी, मैं बोलूं? हाँ जी, बोलिए। हाँ जी दीदी, इसको हम सेवा के फील्ड में ऐसे समझा सकते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि आदि पुरुष, सब धर्मों में आदि पुरुष की मान्यता है ना, एडम आदम आदिदेव आदिनाथ के रूप में सब धर्मों में गायन है। लेकिन वो आदि पुरुष है तो वो एक ही ना, ये तो सभी मानते हैं कि वो एक है। ऐसे तो नहीं कहते कि हिंदुओं का जो आदिदेव है वो अलग है, मुसलमानों का अलग है या क्रिश्चियंस का कोई अलग है। ये तो सभी मानते हैं कि इस धर्म मतलब जो दुनिया का पहला इंसान है यानी कि सृष्टि पुरुष, वो पहला एक ही है, अलग अलग तो मानते नहीं है। तो इसलिए फिर वो एक है, तो फिर वो एक आदिदेव के बारे में ही जो सारी मान्यता है वो उसी एक के बारे में मान्यता है। तो ऐसे समझा सकते हैं। हेलो हाँ जी, बताइए माता जी। दीदी, हम ये भी बता सकते हैं कि क्षत्रज्ञ का जो रथ और रथी का जो ज्ञान है वही सच्चा ज्ञान है। जो क्षेत्र है वो बाहर जामी और क्षेत्रज्ञ जो है वो अंतर्जामी है। पर एक ऐसा टाइम आता है जब जो क्षेत्र है वो भी अंतर्जामी बन जाता है, जब संपन्न अवस्था को
पहुंचता है और वो जो क्षेत्र है वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता है। ये भारत जो है वो कोई जड़ जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता युग पुरुष है। और ये भारत ही है जिसके लिए कहा जाता है कि भारत वंदन की, अभिनंदन की भूमि है। तो इसको जानकर ही हम पुरुष और प्रकृति माना इसके शरीर रूपी इसकी आत्मा रूपी पुरुष और इसकी शरीर रूपी प्रकृति को ही जान करके रजाई भाव, अमरत्व का भाव जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये समीप दृष्टा है और कार्यों की अनुमति भी देता है। ये योग ऊर्जा के द्वारा ही देखा जा सकता है। इस परब्रह्म को जानकर ही हम परब्रह्म की प्राप्ति करते हैं, जिसके लिए कहते हैं तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। जो सारे प्राणियों की उत्पत्ति को इससे देखता है और उसी में ही समाना, उसी में ही लय होना देखता है, वो ही परब्रह्म को जानता है, क्योंकि वो मनुष्य सृष्टि का बीज है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानना माना ही परब्रह्म की प्राप्ति होना। हेलो। हाँ जी, हिरण्यगर्भ की बात आती है। हाँ बताइए माताजी, 8937 बताइए। दीदी, शास्त्रों में हिरण्यगर्भ की बात आती है कि सृष्टि के आदि में जब कुछ भी नहीं था तो हिरण्यगर्भ से सबकी उत्पत्ति हुई है। तो उस आधार से इस आत्मा ठीक है, हिरण्यगर्भ। और हाँ, लिंग के लिए भी बता सकते हैं कि आदि और अंत नहीं मिल पाया। जो लिंगोद्भव की कहानी है उसके बारे में भी शास्त्रों के आधार पर बता सकते हैं कि हाँ आदि ठीक है। और दीदी ऐसे भी बता सकते हैं वे जो धर्म पिताएं हैं उनका भी बापू एडम आदम है, उसकी हर धर्म में मान्यता है तो व्यक्ति एक ही। जैसे स्थूल कोई बीज होता है उसमें ही सारा वृक्ष निकलता है। ये मानवीय सृष्टि वृक्ष है जिसको अशक्त वृक्ष कहते हैं। जो उसका बीज है जे एडम आदम है, ते उसी से ही सारी ये सृष्टि निकलती है। नाम ये में तो भविष्य की बात है ना, कि आगे मतलब जब विनाश होगा तो सबको ये बात प्रमाणित होगी। लेकिन यहाँ हमें ये बात प्रैक्टिकल में किसी को समझानी है कि इस व्यक्तित्व को जानने से या जो सृष्टि का बीज आदम है उनको जानने से या उनमें सारे समा जाते हैं या निकलते हैं, तो उसके लिए और क्या प्रमाण बता सकते हैं हम? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर दीदी, बीज का ही एग्जाम्पल दे सकते हैं ना। जैसे बीज से पेड़ निकलता है, उसी से तना, टाल टालियां, फल फूल पत्ते सब उसी से निकलते हैं। उस एक मतलब पेड़ से ही देखो अलग अलग तरह के शेप के फल निकलते हैं। कोई गोल है, कोई चौकोर है, कोई लंबा, सबकी आकृति अलग अलग होती है और सबके मतलब कि टेस्ट में भी फर्क होता है, स्वाद में भी फर्क होता है। उसी प्रकार जैसे अलग अलग धर्म है, उनकी उनका रंग रूप, उनका पहनावा, उनकी बोलचाल की भाषा, सब कुछ उनका अलग अलग है, संस्कृति। तो उस तरह से जो पेड़ से सभी एक ही बीज से निकलते हैं ना, तो उस बीज को जानने से हम सारे उस वृक्ष को जान जाएंगे। मतलब सारी सृष्टि को आदि मध्य अंत का ज्ञान हमें उस बीज को जानने यहाँ से मिल जैसे जाएगा। श्लोक में जो बाबा ने बताया ना, उससे सारे धर्मों के विस्तार को जो जान लेता है, मतलब हाँ जी। उस अर्जुन बीज से ही सारे धर्मों का भी विस्तार होता है। हाँ जी। तो ये कैसे प्रमाणित किया जाएगा कि उस एक से ही? क्योंकि वैसे तो देखा जाए तो हर धर्म के जो धर्म स्थापक है वो अलग अलग बताए जाते हैं ना। तो हिस्ट्री के दीदी उस तरह अनुसार बता देखेंगे तो सकते इस हैं बात कि को कोई नहीं मानेगा कि एक से ही सारे धर्मों का विस्तार हो रहा है। दीदी जैसे हम ग्रेट वही ग्रेट बाबा ग्रैंडफादर के हिसाब बताते से हैं नहीं कि मानेंगे। पहले तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, वही सतयुग त्रेता में चलता है। तो उसी से फिर आगे आगे वही धर्म की आत्माएं जब ऊपर से पहले वो इस्लाम धर्म की आती हैं आत्मा, तो वो उसी में वो आदि सनातन धर्म वाले कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसी तरह मतलब आगे आगे सृष्टि का विस्तार होता है ना। फिर दूसरे क्रिश्चियन धर्म वाले आते हैं, उसमें थोड़े कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ आत्माएं ऊपर से आती हैं, कुछ कन्वर्ट हो जाती हैं। इसी तरह आगे सृष्टि चलती है। हेलो दीदी जब ऐसे भी तक तो धर्म बता का सकते हैं विस्तार भी जो होता है। धर्म पिताएं आते हैं वो तो अपना धर्म स्थापन करते हैं। उन्होंने तो राजयोग सीखा नहीं, ये बाप जिसमें प्रवेश करते हैं
श्रीमत देते हैं, समीप दृष्ट हैं, ये इन्होंने ही राजयोग से विश्व की भाषा ही प्राप्त की है, यही उन धर्मों में जाके भी राज्य स्थापन करते हैं। बौद्ध धर्म यही पिता तो माता जी प्रश्न ही हमारा ये है कि वही हस्ती जो है अर्जुन की, वही सब धर्मों में जाकर के राज्य स्थापन करती है, इसका कैसे प्रमाण बताया जाएगा, ये पूछा। दीदी हाँ थोड़ा जी मैं बताऊं। बताइए। मधुबन आज पता नहीं क्या हो गया, ये रोल नंबर के अलावा मैं ये नंबर मार रही थी तो भी इसमें क्या आ हाँ गया जी 70 बताइए माता जी, बताइए उत्तर बताइए। इसमें हम थोड़ा बता सकते हैं कि आज जो महादेव शंकर है राम वाला आत्मा, इनके लिए तो प्रमाण ये भी है कि आज जितना भी हम आरती गाते हैं, ये आरती में भी उनका ही नाम आता है, और जो स्तुति करते हैं उसमें भी उनका ही नाम आता है। सहस्त्र नाम उनका ढेर है, उनके नाम जितना तो किसी का नाम भी नहीं है। जो महादेव शंकर एडम आदम आदिदेव आदिनाथ, हर धर्म में जिसका मान्यता है, और देवताओं में भी वो श्रेष्ठ है, और इसमें इसके लिए बंदरों में भी श्रेष्ठ बंदर उनका ही कहा जाता है, और कविता में भी आता है, कविताओं में भी उनका गायन आता है। जो दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, जो भारत माताएं भी गाती है आज, ये तो प्रमाण है वही राम के आत्मा के लिए। और भविष्यवाणी में भी आया हुआ है कि नात्रेदमस का भविष्यवाणी में कि भारत देश में ऐसा व्यक्ति निकलेगा जो सारी दुनिया की बुद्धि को मोड़ देगा, और सारे विश्व का परिवर्तन भी वही करेगा, ये प्रमाण है। हम ऐसे बता सकते हैं। और वही महारुद्र है जो दोनों मिलकर शिव शंकर बोलते हैं, जो शिव और शंकर साकार और निराकार, वही महारुद्र रूप भी है, और कल्याणकारी भी है, और महारुद्र रूप भी वही पाठ बजाता है, हेलो। उसका ही गायन है। और फिर हाँ। पश्चिम दिशा का जो है दिक्पाल, वो भी दिक्पाल के रूप में भी गायन है। अब हिंदू में तो ढेर सारा नाम रूप से उनका गायन है, फिर भी मुस्लिम क्रिश्चियन बौद्धिस्ट में भी उनका गायन है, जो धर्म पिता का भी पिता है, जो धर्म स्थापना करने के लिए जाता है। उन हर धर्म का पिता कैसे है कि हर धर्म की आत्माओं का बाप है, जो ज्योतिषम अपित ज्योति, ज्योतिमान का भी ज्योति है, वह श्रेष्ठ है, परम आत्मा है, तो वही शिव समान बनता है। तो इसका गायन हर हर धर्म में अभी उसते उस रूप में मान्यता है। जो बीज रूप है वो अंत में सभी को उनको मानना ही होगा। इस रूप से जो शिव शंकर है साकार रथ का गायन है। दीदी इतने ही हेलो। थोड़ा। बताइए हाँ। मानसा के माता जी, 8114 क्या बता रहे। दीदी हम ये भी बता सकते हैं कि महाभारत में है कि जब सृष्टि के आदि में कुछ भी नहीं था, तो एक बड़े से लिंग उद्भव की एक बड़ा सा लिंग उत्पन्न हुआ, जिससे सृष्टि का विस्तार हुआ। इसी के लिए ही गीता में 11वें अध्याय के 7वें श्लोक में आया हुआ है, ई एक सम जगत कृष्ण पश्चाद्य सचराचरम। माना कि एक ही ऐसी आत्मा है जिसके लिए गाया जाता है, चारों युग प्रताप तुम्हारा है जगत प्रसिद्ध उजियार। जो भी धर्म पिताएं आए हैं उन्होंने सिर्फ धर्म स्थापन किया, राज्य स्थापन नहीं किया, इसलिए सभी धर्म पिताएं भी उन्हें ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के रूप में मानते हैं। सिर्फ एक ही आत्मा है जिसको जानने से हम सारी दुनिया को जानते हैं, इसलिए ही कहा जाता है कि सारी दुनिया को बनाने वाला सिर्फ एक राम ही है, जिसकी याद में अंत में सारी दुनिया समा जाती है, जिसे कहते हैं राम नाम सत्य है। ओम शांति हाँ दीदी। दीदी, उसमें ये भी बता सकते हैं कि जैसे सारे जो धर्म पिता है ना, तो धर्म पिताओं ने क्या बोला, वो सबने अपना उसको पिता माना, गॉड फादर सबने बोला कि गॉड फादर, सबने मतलब अपना पिता माना। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम ही मतलब भगवान हैं, तो वो उनका सबका पिता हो गया। और एक जो गीत कविता है ना, वो जयशंकर प्रसाद की, एक उन्होंने मिनट बोला माता जी, कि अपनी सृष्टि बात के को आदि रिपीट कीजिए माता जी एक बार। हाँ, जो धर्म पिता हुए हैं ना, धर्म पिताओं ने क्या बोला कि सबने अपने उससे जो एडम, जिसको एडम आदिदेव आदिनाथ, उसी को सबने अपना धर्म मतलब अपने से बड़ा मतलब वो धर्म पिता मान मतलब अपना पिता माना। ये नहीं कहा कि हम ही हैं, जो अपने जो फॉलोअर्स हैं ना उनसे। तो मतलब नहीं, ये तो फिर वो प्रसंग अलग सृष्टि का हो वही गया, हुआ कि सब। मतलब वो ये बताते हैं कि हम परम पिता के द्वारा भेजे हुए पैगंबर है। आदम की बात अलग, आदम मतलब वो पहला आदमी मानते हैं सृष्टि का, लेकिन यहाँ आदम की बात आप जो बता रहे हो, दो बातें मिक्स हो रही है। गॉड फादर को
वो गॉड फादर के माना जो सुप्रीम फादर है उनके मैसेंजर मानते हैं अपने आप को। यहाँ आदम की बात कैसे ज्वाइन की ये नहीं समझ आया हमें। हाँ वो तो ठीक है दीदी, लेकिन जैसे मतलब सबने उनको माना है, हर धर्म में उनकी मान्यता है। और फिर जैसे वो जयशंकर प्रसाद की जो कविता है ना कि सृष्टि के अंत में जब वो प्रलय हुआ था तो कौन बचा था, हिम वो मतलब कौन सी हिमगिरी कुछ लाके बैठ के लाके, मतलब वो याद नहीं आ रहा दीदी, मतलब भीगे नैनों से देख रहा था। यानी वही आत्मा बसती है जिसके लिए कि बाबा गीत उनमें बोलते हैं ना मुरली में कि लास्ट में जो कुछ नहीं बचता है, जो एवरेस्ट चोटी है उसको भी भगवान पकड़ करके उसी को खींचता है। तो मतलब लास्ट में वही आत्मा बचती है। तो मतलब उसी से ही सृष्टि का फिर सृजन होता है, जिसके लिए मनु बोलते हैं ना, मनु से ही सारी सृष्टि की मतलब उत्पत्ति हुई थी। और हेलो ढेंकानाल के थोड़ा माता जी सा बताइए। सोचना पड़ेगा। हम शांति दीदी, हाँ जी। बाबा ने बताई थी मुरली में कि जो बीज रूप आत्मा है वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म का निमित्त बनती है और नीचे का नीचे कर्म करने की भी निमित्त बनती है। वो जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ब्राह्मण है और वो श्रेष्ठ देवता भी है और श्रेष्ठ वैश्य क्षत्रिय भी है, वो वैश्य और शूद्र मैंने सारे कर्म की वो आत्मा ने निमित्त बनती है। जो भी उच्च कर्म हो या नीच कर्म हो, सारे जो भी सृष्टि का आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान उसी में ही भरा हुआ है, वो ही बीज रूप है। हेलो, तो दीदी ये भी बोलते हैं ना कि बीज तो एक ही है, बीज एक इससे है तो माना, जो प्रमाण हो सभी जाती है धर्मों ना में कि मान्यता वो है सारे धर्म का कि भी बीज बीज है। एक है, कि चाहे उसको अलग अलग नाम से बुलाते हैं लेकिन है तो वो एक ही। ये तो कोई नहीं कहता ना कि हमारे धर्म का पिता अलग है। पिता यानी कि मतलब जो मनुष्य सृष्टि का पिता इंसान है, यानी कि बीज है, पहला इंसान है जिसको हम बोलते हैं। वो ऐसे तो नहीं कहते ना कि कोई हमारा हिंदुओं में अलग है, मुसलमानों में अलग है, सब एक को ही मानते हैं। तो वो एक कौन है? वो नहीं माता आदम जी, है। वैसे तो देखिए अभी माताओं ने बीच में कभी एक बार बात बोली थी ना कि हाँ जैसे जी। जो हमारे पॉम्पलेट्स वगैरह है उसमें ऐसे लिखा हुआ है सभी धर्मों का एडम आदम ऐसे जगत पिता आया हुआ है। इस पर हाँ लोगों जी। ने बात उठाई है ना। इसका मतलब ये स्पष्ट है ना कि लोग मानने के लिए तैयार नहीं है इस बात को। ये तो हम यहाँ मतलब बाबा आकर के हमें बता रहे हैं अभी परम पिता शिव कि जो परम पिता हुए उनके हर धर्म में मान्यता है। ऐसे जो मनुष्य सृष्टि का पिता है उनके हर धर्म में मान्यता है। ये तो बाबा हमें बता रहे हैं, लेकिन लोग तो फिर इस दीदी बात को मैंने तो क्रॉस सेवा कर में रहे हैं। जिसको भी बताया, मुझे तो हाँ किसी ने विरोध नहीं किया, सबने माना, इसीलिए मैंने हाँ, यही चलिए पॉइंट मतलब वो तो बताती हूँ। आपका हाँ जी। ड्रामा अच्छा है, लेकिन जैसे हाँ माथाओं ने बोला ना कहीं कहीं के जी। लोग इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो हमें उनको कन्विंस करने के लिए कुछ ऐसे पॉइंट बताने होंगे। प्रश्न तो खास इस हिसाब से हमने पूछा है। अच्छा जी। दीदी ऐसे एक्चुअली भी दीदी बता मेरे सकते पास हैं भी अभी। विरोध हुआ बता नहीं, तो सकते हैं मुझे ना। एक मिनट, इस हाँ पॉइंट पे चलिए मेरा क्या माता दिमाग जी चल क्या गया। बोल रहे मैंने कहा हैं? मेरे को किसी ने इस बात में ऑब्जेक्शन नहीं किया, तो मैंने हाँ इसके बारे में आगे सोचा ही नहीं। हाँ। हम्म। दीदी फिर ऐसे भी बता सकते हैं भी, जैसे हाँ। उनके ग्रंथों में तो है ना, जैसे आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं है। जैसे हम्म गुरु नानक देव जी बोलते एक सतगुरु निराकार अकाल मूर्त। मूर्त हम्म मैंने साकार, निराकार मैंने जो निराकारी स्टेज वाला है। जैसे हम्म क्राइस्ट है वो भी तो ऐसे, उसने तो नहीं बोला भी मैं श्रेष्ठ हूँ, उसने कहा है गॉड इज लाइट, गॉड इज ट्रूथ। ट्रूथ हम्म। की कहेंगे सत्य है, सत्य तो उसको कहेंगे ना जो इस सृष्टि पर सदा ही, जैसे जिसके लिए बोलते हैं अविनाशी तू तात्विदी जैन, उसके लिए ही, आदम के लिए ही बोलते हैं ना ये बात। तो जो सृष्टि पर सदा कायम है, जिसके लिए लिंग ध्वज भी की कथा भी बता सकते हैं भी, उसका आदि और अंत ना ब्रह्मा ने पाया ना विष्णु ने पाया है। हेलो दीदी, गीता वो के किसी ने आधार से देखा भी भी हम नहीं, बता मरते सकते भी हैं नहीं, ना सदैव कि कायम है सृष्टि पर। दीदी हम ये भी तो बता सकते हैं ना कि जितने भी धर्म पिताएं हैं उन्होंने ऊपर की ओर ही उंगली की हुई है। माना कि कहने का मतलब ये है कि वो भी परमात्मा को मानते हैं, परमात्मा को याद करते हैं। और जैसे कि अंग्रेज लोग गॉड इज ट्रुथ कहते हैं, हिंदू लोग सत्यम शिवम सुंदरम सत्यमेव जयते कहते हैं। और जो सिख लोग हैं वो सच्चा पातशाह कहते हैं, सतनाम सतगुरु कहते हैं। मुसलमान जो है वो कहते हैं अंतिम सत्य। और ऐसे ही जो गॉड इज लाइट कहते हैं अंग्रेज लोग, हिंदू लोग ज्योतिर्लिंग, और जो मुसलमान लोग हैं वो नूरे इलाही कहते हैं। निरंकार, एक ओंकार पर ये तो निरंकार भी निराकार के कहते हैं। बारे तो में ये हो भी गया ना बोलते जी। हैं ना। ये तो निराकार की बात होगी, साकार के लिए बोल हाँ रहे हैं, बीज के हाँ लिए। जी,
साकार सो निराकार के लिए हिंदू लोग दीपक जगाते हैं, सिख लोग ज्योत जगाते हैं जब वो अखंड पाठ करते हैं, मुसलमान लोग चिराग और अंग्रेज लोग जो हैं वो कैंडल जलाते हैं। ये भी तो बता मतलब सकते हैं ना? साकार के हिसाब से बता रहे माता जी आप। हाँ जी, साकार सो निराकार की याद में ही ज्योत जगाते हैं ना, जैसे त्रिमूर्ति में शिवलिंग रखा हुआ है तो वैसे ही ज्योत जगाई जाती है ना। तो वो तो साकार की ही यादगार है। चलो नूरे इलाही जो भी कहते हैं हम लोग, है ना, वो तो निराकार के लिए हो गया, पर साकार के लिए तो दीदी यही करते हैं ना हम लोग। दीपक जगाना, ज्योत जगाना, चिराग जगाना, कैंडल जलाना, वो तो साकार की ही यादगार है ना। ठीक है 818083 बताइए भाई। ओम शांति। ये जो विराट रूप है, विराट रूप में हर प्रकार की धर्म का विस्तार कैसे हुआ वो दिखाया है। जो विश्वरूप दिखाया, विश्वरूप दिखाने के पहले अर्जुन को भगवान ने सुनाया कि तुम्हारा चर्म चक्षु से ये ताकत नहीं है कि मेरा विराट रूप को तुम देख सकते हो। विराट रूप को देखने के लिए मैं तुमको ज्ञान चक्षु देता हूँ। तो ज्ञान चक्षु का आधार से उसको विराट रूप दिखाया। और बाबा ने ऐसे मुरली में भी कहा, ऐसे कोई बात नहीं जो तेरी पर लागू नहीं होता है। जो सृष्टि का बीज है उसका अंदर हर प्रकार के गुण संस्कार होता है। आज दुनिया में जो 10 मुख्य मुख्य धर्म फैला हुआ है उसका मूल बीज एक ही है। जैसे बाबा ने बताया कि जो अस्वस्थ वृक्ष होता है, वर वृक्ष होता है, उसमें दूसरे दूसरे पेड़ भी जन्म ले लेते हैं, दूसरे दूसरे पेड़ का भी आधार दिखाते हैं। ऐसे विराट रूप में जो अनेक मुख दिखाया, कोई असुर का मुख भी दिखाया तो देवताओं का मुख भी दिखाया। ऐसे ही बाबा ने मुरली में भी बताया कि स्वर्ग का मालिक मैं तो नर्क का मालिक नहीं बनता हूँ क्या। मतलब स्वर्ग के लिए वही एक आत्मा है जो सृष्टि का बीज है, जिससे सृष्टि विस्तार होता है। वो स्वर्ग के लिए निमित्त बनता है जब आत्मिक स्थिति में स्थिर होता है, वाइब्रेशन की पावर को कैच कर लेता है, शिव से संपूर्ण ज्ञान का पावर ले लेता है, वो शिव समान बनता है और उसी का अंदर हर प्रकार की गुण का रहस्य मतलब खुल जाता है। तो वही आत्मा को 4 प्रकार लिंग रूप में दिखाया है। स्वर्ण लिंग भी दिखाते हैं, रजत लिंग भी दिखाते हैं, ताम्रलिंग दिखाते हैं और लौह लिंग भी दिखाते हैं, पत्थर लिंग भी दिखाते हैं। मतलब वही आत्मा जब 7 स्टेज में बनता है तो ये दुनिया को पलट देता है। इसलिए बोला मया अध्यक्षण प्रकृति श्वेत सचारचरम हेतु नारायण कौनते जगद्धि विपरिवर्तते। तो वही परम पुरुष का जब ज्ञान वो परम ब्रह्म को धारण करता है, परम ब्रह्म ले लेता है, तो उसमें उसका वाइब्रेशन, क्योंकि शिव को छोड़ के हर आत्मा को वो घेर कर रहता है। शिव तो वो परम ब्रह्म को भी घेर कर रहता है, लेकिन जब शिव इस दुनिया से चला जाते हैं, जब ये 5000 साल का दायित्व वो परम ब्रह्म का पर आता है, उसका स्थिति के अनुसार ये सृष्टि पलटता है। जब वो वाइब्रेशन का सृष्टि बनाता है, वो 4.5 लाख बीज के अंदर भी वही वाइब्रेशन से सृष्टि बनाने की ताकत आ जाता है। फिर वो सतयुग में जैसे आंख मुख का सृष्टि पैदा करता है, सृष्टि ज्ञानेन्द्रिय का सृष्टि स्वर्ग में बनता है, वो परम पुरुष पहले पहले शुरू करता है। तो ऐसे जो वैश्य रूप लेता है द्वापर युग में, उसमें भी वही गुण पहले पहले दिखाई पड़ता है। ऐसे ही कलयुग का आदि में भी वो पहले पहले मतलब शूद्र रूप भी धारण करता है। तो ऐसे ही हर गुण जो है वो एक सृष्टि का बीज में ये होता है, देखने को मिलता है। इसीलिए बोला कि जो परम ब्रह्म है वही तीनों गुणों का दाता है। जो 14 अध्याय में बताया स्वतो रज तमो इति गुणा प्रकृति संभवा। तो शिव का जो प्रकृति है वो अर्जुन है, उसका मन बुद्धि परा प्रकृति है, उसका शरीर जो है वो अपरा प्रकृति है। तो शिव का ये जो प्रकृति है, जो परम ब्रह्म है, जो सृष्टि का अनादि बीज है, उसी का अंदर ये सब गुण देखने को मिलता है। चाहे देवताई गुण हो, चाहे वैश्य या शूद्र, हर प्रकार की गुण ये संगम युग की दुनिया में जो सृष्टि का मनुष्य सृष्टि का बाप है, उसका अंदर ये सब देखने को मिलता है। उसी रूप में उसको समझाना है। हेलो हाँ जी माता जी। जी दीदी, हम ये हेलो। भी बता सकते हैं कि जैसे हिंदू लोग शिवलिंग कहते हैं, मना शंकर में शिव की प्रवेशता कहते हैं, मुसलमान लोग मजारें कहते हैं, मजारों पे जाके चिराग लगाते हैं, और जो सिख लोग हैं वो जिसके ऊपर गुरु ग्रंथ साहब रखते हैं उसको पालकी बोलते हैं। ऐसे ही जो अंग्रेज लोग हैं जिसके ऊपर जिस जगह के ऊपर कैंडल जलाते हैं ना उसे एल्टर कहते हैं। बौद्धि लोग जो है वो शिवलिंग के आकार का स्तूप बनाते हैं।
और जब हिंदू लोग पुकारते हैं तो वो दुख हरता सुख हरता कहते हैं, मुसलमान लोग परवरदिगार जा खुदा कहते हैं, अंग्रेज लोग गॉड कहते हैं, सिख लोग वाहे गुरु कहते हैं। और वैसे भी जब भी हमें कोई सुख या दुख होता है तो हमारी आंखें ऊपर की ओर चली जाती हैं। बता सकती है ना दीदी ये सब? हाँ, बता हेलो। सकते हैं। हाँ जी, बताइए। हाँ, ये जो अलग अलग धर्म वाले हैं उनको हम बता सकते हैं कि जो चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, उनका धर्म में जो लक्ष्य दिया है, हिंदू लोग लक्ष्य दिए लेते हैं कि स्वर्ग में जाएंगे और मुसलमान लक्ष्य लेते हैं कि जन्नत में जाएंगे, और जो क्रिश्चियन लक्ष्य लेते हैं कि पैराडाइस में जाएंगे। तो वो जो दुनिया की वर्णन है वो दुनिया में सुखदायी दुनिया की वर्णन है, कोई दुख है ही नहीं। तो तीनों का लक्ष्य तो सेम है। और दूसरा समानता ये है कि मुसलमान धर्म में आदम को मानते हैं, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, आदम खुदा के नूर से जुदा नहीं बोलते हैं। और परम पिता को ज्योति नूर के रूप में मानते हैं, मनुष्य सृष्टि का पिता के रूप में आदम को मानते हैं। वैसे क्रिश्चियन फिलोसफी में भी आदम को मानते हैं और निराकार को भी मानते हैं। उसी तरीके से जैन फिलोसफी में आदिनाथ को मानते हैं। तो वो एक ही पुरुष हुआ जो हिंदुओं में भी महादेव को मानते हैं। तो अलग अलग नाम होते हुए भी एक ही व्यक्तित्व का महत्व देते हैं। तो वो एक व्यक्तित्व और उसके बाद निराकार दोनों का महत्व है। उसके बाद तीनों जो मुख्य धर्म है लक्ष्य एक ही है। उसके बाद जो शिवलिंग का स्वरूप है, जो हिंदुओं के जो भारत में अनेक शिव क्षेत्र पाए जाते हैं, शिवलिंग के रूप में पूजा होता है। उसी तरीके से संग्रह के रूप में मुसलमान भी लिंगाकार मूर्ति को रख करके उसमें सिजदा करते हैं और परिक्रमा देते हैं। तो वो मूर्ति पूजा न होते हुए भी उस तरीके का मूर्ति को मानते हैं, तो वो भी शिवलिंग का उपासना हो गया। क्रिश्चियन जो क्रॉस रखते हैं उसमें क्रॉस रखा हुआ है, तो एक पड़ा हुआ डंडा, एक खड़ा हुआ डंडा, ये भी शिवलिंग का रूप हो गया। इस तरीके से जो श्री यंत्र मानते हैं कि चषक और फलक जो होता है, एक ऊपर का त्रिकोण है और उल्टा त्रिकोण है, मिल करके वो भी एक संयोग का रूप हो गया। तो जो यहूदी लोग यहोवा को मानते हैं, जलते हुए अग्नि को मानते हैं। तो ये मोटा मोटी सब कुछ शिवलिंग का रूप है। तो आपका जो धर्म है उसमें सार में जाएंगे तो यही रूप का वर्णन है। तो फिर तो वो जो व्यक्तित्व के बारे में साम्यता है, उस व्यक्तित्व को समझना और जानना चाहिए, जिसके लिए गीता में भी आता है कि उस पुरुष को जानना चाहिए जो आदि पुरुष है, जो सृष्टि का प्रथम पुरुष है। 15 अध्याय का 4 नंबर श्लोक में कवर होता है। ये जानना चाहिए जिससे ये सृष्टि विस्तार को प्राप्त होता है। तो ऐसे क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं क्राइस्ट गॉड फादर का बच्चा है, परमेश्वर का बच्चा है। तो वो परमेश्वर कहो, वो जैसे वो खुदा कहो, बात तो एक ही हो जाती है। तो फिर उन बातों को समझ करके सार रूप में टिकना और रहस्य को सुलझाने के बजाय हम अगर अपना धर्म पिता कौन स्थापन किया, वो स्थापन करके वो स्थापन तो किया, लेकिन उसने क्या कहा, उसका धर्म में सार तत्व क्या है, उसको कंसंट्रेशन नहीं करके आपस में लड़ेंगे झड़ेंगे। कोई सत्यवाद बता रहा है, उसको मान्यता नहीं देंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे, दुर्गति में चले जाएंगे। तो उनको ऐसे समझाना है। ठीक है, बताइए आगे। हाँ जी, ओम शांति। ये जो मेन बात है, ये जो पहले ब्रह्मा मुख से जो ज्ञान वाणी आई, तो लाखों करोड़ तादाद में ब्रह्मा कुमार बने, लेकिन कौन एक है जिसको बताया मनुष्याणा सहस्रशो कश्चित यतति सिद्ध है एततानापि सिद्धानं कश्चित मांग वेति तत्व। जो मुझे अच्छी तरह से जान पाता है, जान के उसी हिसाब से पुरुषार्थ करता है। कैसे? यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वज्ञ में पश्यति तस्मांग न प्रणश्यामि सचन में प्रणश्यति। मतलब जो वो निराकार शिव को जान लिया, पहचान लिया, उसके अंदर जब वो याद करता है सारे भूत को, प्राणियों को आत्म की दृष्टि से देखता है। तो मतलब परमात्मा का रूप जो है
और आत्मा का रूप भी वही है, वो अभिन्न हो गए, मतलब उस बीज में सुप्रीम सोल प्रवेश कर गया। तो उसको शिव का विरुद्ध क्या है, मैं तुम बच्चों को आप समान बनाने आया हूं। तो मतलब वो अविनाशी बीज से कैसे सारा सृष्टि, सारा धर्म, विश्व धर्म के लोग सृष्टि हुई है, लेकिन उसी को ही कहते हैं अविनाशी तद्विधि यन सर्वमिदतम विनाशम व्यवस्य न कश्चित कर्तुम अर्षि। वो अविनाशी है, नाशो तो विदत भावन अभाव विदत तत्व, वो सत्य है, उसका कभी नाश नहीं होता है। लेकिन विश्व धर्म में लोग क्या करते हैं ना, अनजान की वजह से अलग अलग नाम रख के उनको अलग अलग तरीके से स्वीकार करते हैं, जैसे आदम, एडम, आदिनाथ, आदिदेव। तो जिससे सारी सृष्टि की भी अस्वस्थ वृक्ष के रूप में दिखाया गया है, अनेक शाखा, टाल टालियां, पत्ते, फूल के रूप में फैला हुआ है। वो अविनाशी सृष्टि वृक्ष है, जिसको रेखांकित का सांकेतिक काल्पनिक चित्र बनाया गया है, कि जैसे कि ग्लूब का चित्र बनाया जाता है तो समझाने के लिए। तो इसी क्षेत्र और प्रकृति, पुरुष और माने प्रकृति का खेल रूप में दिखाया गया है 13 अध्याय में। जो प्रजापिता ब्रह्मा है वही आदि पुरुष मानव सृष्टि का पुरुषोत्तम संगम पर सदाशिव ज्योति का मुकर्रर तौन है, जिसे शंकर महादेव हम कहते हैं। जो पुरुषार्थ के आधार पर शिव समान बन जाता है, तो वो शिव का तो विरुद्ध है, उसको आप समान बनाने आया हूं। तो शंकर महादेव जो शिव समान बनकर विश्वनाथ का टाइटल भी धारण कर लेता है, जिसके लिए तुमादिदेव पुरुषो पुराण तुमस्य विश्वस्य परम निधानम। उत्तम पुरुषत्व अन्य उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मिति उदाहरण ये लोकत्रय विश्व विभर्त ईश्वर। वो ऐसे जो सारे प्राणी उनसे सृजन होते हैं, वो कल्पांत काले में उससे समा जाते हैं। इसके लिए सर्व भूतानि कौनते प्रकृत्यांति मामिकम कल्पक है पुनस्तानी कल्पादु विसृजाम्यहम। तो वही शंकर महादेव को फिर 11 अध्याय में बताया, इन्हें एकस्तम जगतम कृष्णम प्रभिभक्तम अनेकदा अपश्येत देवदेवस्य शरीरम। वो देवदेवस्य शरीरम बताया, तो वो किसको इंडिकेशन किया, महादेव शंकर को किया। इन्हें एकस्तम जगत कृष्णम प्रभिभक्तम अनेकदा अपश्येत देवदेवस्य शरीर पांडवस्तथा। मतलब उसी को भी 8 अध्याय में और एक श्लोक में बताया था, पुरुषसु परपार्थ भक्ता लभ्य तो अनन्या। मतलब विश्व में अलग अलग प्राणियों का आकृति, प्रकृति, स्वभाव, संस्कार, कैरेक्टर, चरित्र अलग अलग होते हुए भी माने सारे ही मानव एक बीज से विस्तार को प्राप्त हुआ है। जो एक बीज रूपी आदम परम ब्रह्मा है, तो जिसका मुख सदैव ऊपर की तरह दिखाया गया, मतलब वो पूरा तन मन धन से सब प्रकार समय संपर्कियों से ईश्वरीय कार्य में पूरा समर्पित होता रहता है। तो वो सब प्राणियों को आत्मदृष्टि से ही देखता है। सर्वभूतस्थ आत्मान सर्वभूतानि चात्मानि इच्छति युगोत्तात्मा सर्वत्र समदर्शिन। तो यही से माने दिव्य तीसरा नेत्र उसका बुद्धि रूपी क्षेत्र खुल जाती है। तो जो अच्छी रीति माने ये सारा जगत को ही देखता है। मानव बीज आदम शंकर को जानना यही सबसे बड़ी हमारा परम पुरुषार्थ है। तो उसको माने सारी दुनिया इतना साम्यता होते हुए भी एक में नहीं समझ पाती। इसका कारण है कि आज दुनिया अनेक धर्म में, अनेक संप्रदाय, अनेक मत मतांतर में बन चुकी है, इसीलिए वो कोई नहीं समझ पाती है। क्योंकि माया तो अंतिम समय में सबको फेल करता है, तो कलयुग अंत में आते आते तामसिक बुद्धि बन जाते हैं। तो इसीलिए एक कुछ छोड़ के और सब फेल हो जाते हैं। जैसे कल संगठन क्लास में था, माया सबको अनिश्चय बुद्धि बना देती है, सिर्फ एक को नहीं बना पाती है। इसीलिए माने आधे राज्य माया ले लेती है और आधे माने राज्य की स्वर्ग बनती है। इसलिए स्वर्ग का जो देवता बनते हैं वो तो समझ जाते हैं ज्ञान को जब आते हैं, लेकिन जो आधे जो नरक की दुनिया में रह जाते हैं, तो वो तो माया भी रावण की मत पर प्रभावित है। उनके सामने हम ईश्वरीय ज्ञान लेके जाएंगे तो वो समझेंगे, वो समझेंगे नहीं, विरोध करेंगे, स्वाभाविक बात है। तो इसीलिए सारी दुनिया तो ये बात को स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन अंत में जब काल बन रहेगा सबके ऊपर, बता ना, कालुष में लोग कृत प्रभुत्व लुकान समाहुर। तो यह माने ये जो महादेव शंकर है, दो प्रकार का एक कार्य करती है। एक तो महाकाल बन के सबका संहार भी करती है और लोक संग्रहित भी करती है। दूसरा भी मृत्यु सर्वहरस्तम भविष्यतम उद्भवश्च भविष्यतम। हाँ, माने भविष्य को भी निर्माण करता है और सबका मृत्यु को भी घाट उतारता है। इसलिए हर हर बम बम का जो गायन है उसी एक महादेव शंकर का नाम पर है, जो सबका उत्पत्ति करता है, वो सबका विनाश करता का भी निमित्त बनता है। तो इसीलिए उससे ही सारी सृष्टि सृजन हुई है। ये बहुत सारे बात है और सारे भी शुल्क है, जिसमें क्षेत्र के अध्याय की और विस्तृत तरीके से हम लोग के सामने रख के ये बात को क्लारिफिकेशन कर सकते हैं।
महादेव शंकर ही समग्र मानव सृष्टि का बीज है और अविनाशी है और सत्य ही है। इसीलिए बीज सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्ति तेजो तेजो सिद्धांत। तो एक ही अविनाशी बीज महादेव शंकर है, ये बात को हम बता सकते हैं। दीदी ओम शांति। हाँ जी। हाँ दीदी, दीदी 13 के 30 के लिए ना, जो 13 का 3 में बताया ना कि वो जो क्षेत्र के बारे में कि वो उसमें मैंने राम बाप की जो प्रकृति है उसमें सारे ही गुण समाये हुए हैं। तो जैसे और भी श्लोक है उसमें बताते ना कि प्रकृति भी अविनाशी है ना, माना उसका भी विनाश नहीं होता, वो भी अनंत काल से चली आ रही, आत्मा भी अविनाशी है। फिर ये भी बताया गीता में कि जो प्रकृति है उसमें 3 गुण समाये रहते हैं ना, सत्व रज तम। तो लास्ट में मैंने बाबा ने बोला है कि अन्य प्रकृति को संचालित करने के लिए एक प्रकृति चैतन्य जरूर चाहिए, और चैतन्य बोला बाबा ने, जड़ की नहीं बोली, तब अन्य प्रकृति ने सृष्टि आगे बढ़ती है, अन्य प्रकृति को संचालित करती है। तो जब ये सृष्टि आगे बढ़ती है तो जो 3 गुण रहते हैं ना दीदी, तो उनकी जो प्रधानता रहती है वो हर युग में अलग अलग गुणों की प्रधानता रहती है ना दीदी। तो उस अनुसार जिस युग में जिस गुण की प्रधानता रही है, माना जैसे द्वापर युग में रजोगुण प्रकृति में समाया हुआ, तो वो है तो एक जो बीज है मुख्य, जो मेन है राम बाप की प्रकृति जो अविनाशी मुख्य रूप से तो उसमें समाया हुआ है, जो 13 के 3 में बताया, सारे गुण उसमें समाये हुए। तो फिर उस अनुसार उस गुण की प्रधानता को जिसने एडाप्ट किया, जिस भी धर्म पिता ने, मैंने जैसे इसमें बताया ना 13 के 30 में कि कैसे विस्तार हुआ अन्य धर्मों का, तो हम वो ये उदाहरण देकर के 13 के 3 के अनुसार कि वो ये और ये प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार और उसकी प्रधानता के अनुसार समझा सकते हैं दीदी कि क्योंकि उन गुणों को एडॉप्ट जिसने किया, जिस धर्म पिता ने, क्योंकि गुण की जो प्रधानता है वो भी उसी से जुड़ी हुई है ना, रज गुण है, उस अनुसार ही वो जैसे अन्य अन्य धर्मों के गुण बताए हैं वो विकारों से ही तो है ना, कि वही क्रोधी कामी क्रोधी लोभी मोही, उस अनुसार। तो ये भी आया किस से, क्योंकि प्रकृति में वो गुण समाया हुआ है, तो उसी की प्रधानता रहती है उस युग में। तो इस प्रकार हम समझा सकते हैं कि वो एक प्रकृति है विनाशी, जिस प्रकृति में ये 3 गुण समाये हुए थे, उन गुणों की प्रधानता के आधार पर ही ये सारे धर्म पिताएं जो विस्तार को पाया 13 के 30 में आया ना दीदी, ऐसे समझा सकते हैं। क्योंकि अभी साइंस में भी ये शोध तो चल रहा है कि जीव की उत्पत्ति कंफर्म नहीं है, भले वो डार्विन थेरेपी के अनुसार मानते हैं कि अरबों साल पहले ऐसे जीव की उत्पत्ति हुई कि बने ऐसे मैंने बोलते हैं कि जिसको आंखों से देखा नहीं जा सकता ऐसे जीव थे, उनसे फिर ये सृष्टि आगे बढ़ी। तो उनमें चैतन्यता कैसे आई, तो प्रकृति और पुरुष का उदाहरण गीता के अनुसार हम समझा सकते हैं, क्योंकि वो ये प्रवृत्ति है ना, तभी तो चैतन्यता है उसमें। अकेले प्रकृति को जड़ प्रकृति से भी आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि बाबा ने स्पष्ट बोला, ये 2400 वाली सीरीज में सुना था कि एक चैतन्य प्रकृति जरूर चाहिए, मैंने कंबाइंड रूप चाहिए आत्मा और शरीर का, जो सृष्टि को संचालित करती है। मैंने जैसे हमारे शरीर बर्फ में दबे हुए तो रहते हैं, आत्मा तो संपन्न हमारी बन जाती है ना 36 तक बाबा ने बोला है, लेकिन शरीर जो है उसको समय लग जाता है। तो उसी संदर्भ में बाबा बता रहे थे कि मैंने जो बर्फ में हमारे शरीर दबे हुए हैं, तो वो भी अपने आप में, हमारी आत्मा भले ही परमधामी स्टेज में टिकी तो रहती है, लेकिन इतनी पावर नहीं कि हम अपनी प्रकृति को ऑटोमेटिकली मैंने कंचन काया बना लेंगे। उसके लिए बाबा ने एकदम स्पष्ट बताया एक वाणी में कि वो उस प्रकृति को मैंने बर्फ में दबे हुए जो शरीर है, उन शरीरों को भी पावर देने के लिए एक चैतन्य प्रकृति जरूर चाहिए, तब हमारी प्रकृति को पावर मिलती। तो उसमें हमारी आत्मा जब प्रवेश करती बर्फ में दबे हुए शरीर में, तब हम कंचन काया बना सकते हैं, क्योंकि वो संचालित कर रही होती है एक चैतन्य प्रकृति, जो राम बाप की प्रकृति भी अविनाशी है। उस अनुसार समझा सकते हैं दीदी साइंस का उदाहरण देकर, क्योंकि साइंस में तो अभी तक इसमें शोध चल रहा है ना, तो गीता के अनुसार तो समझ ही सकते हैं, जिसको तो सब धर्मों में मान्यता दी है प्रकृति और इसका पुरुष का आगरा के उदाहरण। माता जी बताइए। शांति दीदी, प्रश्न ये चल रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आदम को या सृष्टि के आदि पुरुष को नहीं मानते हैं, ये प्रश्न चल रहा है ना दीदी? नहीं, न मानने की बात नहीं, प्रश्न है, हमने ये पूछा 13वें अध्याय के 30वें श्लोक में जो बताया हुआ है कि परम ब्रह्मा की प्राप्ति होने के लिए उस एक में ही सारी सृष्टि समाई हुई है, उसे जानना जरूरी है। अच्छा, ये चला सारी धर्मों का विस्तार उस एक से होता है, सारी सृष्टि उसमें समाई हुई है। तो प्रश्न ये पूछा था कि ये कैसे मानेंगे, क्योंकि कैसे परम मानेंगे? ब्रह्मा तक पहुंचना है तो इस बात का ज्ञान होना चाहिए, और वो ज्ञान कोई कैसे मानेगा कि इस एक से ही सारी सृष्टि विस्तारित होती है। तो अच्छा, इसके लिए हम क्या प्रमाण दे सकते हैं? तो वैसे तो ज्ञान के हिसाब से तो
कई भाइयों ने माताओं ने बहुत कुछ बता ही दिया है, लेकिन क्या दीदी हम उन्हें एक हद की फिल्म के आधार, जैसे बहुत से लोग हैं ना जो ज्ञान की बातों को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, तो उन्हें थोड़ा सरल तरीके से एक हद की फिल्म के बारे के ऊपर करके समझा सकते हैं ना? तो उसके ऊपर मैं समझाऊं, थोड़ा बताऊं? फिल्म की बात फिर हम जो बता तो रहे हैं कि उनको फिल्म देखना नहीं है, फिर नहीं आपने नहीं कैसे? नहीं, देखने की बात नहीं, उनको ये बताना पड़ेगा कि जैसे फिल्म में कोई हीरो होता है, हम्म तो उस फिल्म में मान के चलो 150-200 एक्टर्स हैं, हम्म तो उन सभी 150 एक्टर की सबको पता है कि हम इस फिल्म में काम कर रहे हैं, हम एक्टर्स हैं, तो हम्म सारे एक्टर्स जो होते हैं ना उनको अच्छे से पता होता है कि उसमें एक हीरो जरूर होता है, तो सारे एक्टर्स वो हीरो को जरूर जानते हैं कि ये इस फिल्म का हीरो है। जानते हैं कि नहीं जानते, उनको पहले ये समझाना पड़ेगा, तो वो यही बोलेंगे हाँ जानते हैं। तो उनको फिर ये बताना पड़ेगा कि जिस तरह से एक फिल्म का हीरो होता है और उस फिल्म में एक विलेन भी होता है, जब तक फिल्म में हीरो और विलेन ना हो तब तक वो फिल्म किसी को अच्छी ना लगे, कि सिर्फ हीरो ही हो, हीरो का पार्ट हो और विलेन ना हो, तो पता कैसे चलेगा कि ये इस फिल्म का हीरो है? तो ठीक इसी तरह से ये जो सृष्टि है 500-700 करोड़ की, जो अभी इस समय हमें दिखाई दे रही है शाखा सृष्टि, ये भी एक अविनाशी नाटक है। उस पे वो फिल्म तो मनुष्यों ने बनाई है, लेकिन ये तो एक अविनाशी ह्यूज ड्रामा है। जिस तरह से उसमें भी सीन होते हैं, इसमें इस तरह से सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 सीन का एक अविनाशी ड्रामा है। और इस फिल्म में भी हम क्या है, आत्मा रूपी एक्टर्स हैं। तो इस आत्मा रूपी एक्टर जो 500-700 करोड़ इस समय हम सृष्टि पर ये कार्य अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, तो इन सब में कोई ना कोई तो एक हीरो आत्मा होगी, परमात्मा होगा, तो उनको इस तरीके से समझा सकते हैं। लेकिन उसको हम जानेंगे कैसे? क्योंकि वो तो जैसे हद की फिल्म हद के मनुष्यों ने बनाई है, लेकिन ये जो बेहद का जो ड्रामा है, इसके बारे में तो हम सभी आत्माओं का पिता आकर के उस परमात्मा का हमें इशारा दे रहा है, कि वो बता रहा है कि इस फिल्म का हीरो कौन है और इस फिल्म का विलेन कौन है। ऐसे करके उनको बता सकते हैं। थोड़े और भी ये बता सकते हैं कि जब तक हीरो विलेन के ऊपर पूरा जीत ना पहने तब तक वो हीरो भी नहीं माना जाता है। पहले हीरो होता है, तो इंटरवल से कुछ पहले जो विलेन होता है ना, उस हीरो के ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाता है, उसके पूरे परिवार को तहस नहस कर देता है। लेकिन जब इंटरवल के बाद फिल्म शुरू होती है, तो फिर क्या करता है वो हीरो, कि वो हीरो उस विलेन को पूरी तरह से समाप्त करने करके, और लास्ट में जो हीरो बचता है और विलेन को, विलेन के परिवार को पूरा नष्ट कर देता है, तभी वो हीरो कहलाता है। लेकिन जो विलेन के पार्टधारी होते हैं ना, वो ये समझते हैं कि फिल्म का हीरो यही है। लेकिन ये बात तो अंत में पता चलेगी कि इस फिल्म का हीरो कौन है और विलेन कौन है। वही इस समय ये जो नाटक चल रहा है, अविनाशी नाटक है, इसका भी लास्ट में जाकर के पता चलेगा, जब इस दुनिया का अंत का समय होगा, कि वास्तव में ये 500-700 करोड़ की जो सृष्टि है जिसमें हम सभी कार्य कर रहे हैं, तो इस अविनाशी नाटक का वो हीरो परमात्मा कौन है और विलेन कौन है, ये लास्ट में जाकर के पता चलेगा। ये से करके थोड़ा सा उन्हें समझा सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं ना दीदी, वो एकदम ये नहीं ज्ञान ठीक है ज्ञान की माता जी, बातों को, उदाहरण तो ठीक है, हमें लगा हाँ, कोई स्टोरी जैसे बता नहीं रहे नहीं आप नहीं नहीं, इसलिए हमने। उनको सरल भाषा में हम्म पहले हम ऐसे हम्म समझाएंगे, फिर उनको बेहद में लाकर समझाएंगे, ऐसे ठीक है समझाना माता होता है। जी, ठीक। हम्म। हाँ जी बताइए माता जी, 14389। हेलो। हाँ अभी जी। हाँ, प्रैक्टिकल में समझाना है, तो जो निराकार है वो साकार में आएगा, तभी तो प्रैक्टिकल बातें बताएगा। और हम दुनिया को बता रहे हैं कि भगवान आया हुआ है, तो निराकार जब साकार में आया, तो गीता में जो पहला प्रूफ है, मैं जब आता हूँ तो जिसमें प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। और जो बोला है 14वें अध्याय में, मम योनि महद ब्रह्म तस्मिन गर्भम ददाम्यहम्, तो जिसमें आता है उस तन में ज्ञान का बीज बोता है। और जो बोला है प्रजापिता, अहम बीज प्रजापिता, तो प्रजापिता और ब्रह्मा, ये जो दो श्लोक आए हैं 14वें अध्याय में, तीसरा और चौथा, तो इसके द्वारा जब भगवान ने ज्ञान दिया, तो बेसिकली प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमने बेसिक ज्ञान की जो पढ़ाई पढ़ी, तो फिर बेसिक ज्ञान की पढ़ाई के बाद जब एडवांस ज्ञान निकला, और एडवांस ज्ञान में जब बीज रूप जो नंबर 1 आत्मा है, आदिदेव एडम वाली, आदिदेव वाली, तो उस आत्मा के थ्रू जो एडवांस ज्ञान दिया गया, तो उस एडवांस ज्ञान के थ्रू 8 धर्मों के जो बीज है वो निकल पड़े। जो बोला है ना, इदम ज्ञानम उपाश्रित मम सा धर्म आगता, जब 1 नंबर के बन गए, उसके बाद 8 धर्मों के भी बीज
एडवांस ज्ञान में ही प्रत्यक्ष होते हैं। और बेसिक और एडवांस ज्ञान लेने के बाद ही हमने समझा, तो दुनिया को भी बेसिक और एडवांस ज्ञान लेने के बाद ही समझेगा कि आदिदेव प्रैक्टिकल में कौन है। अगर भगवान को प्राप्त करना है तो उस आदिदेव के द्वारा ही यह संसार जो विस्तार को पाया हुआ है और फिर अंत में उसी में समा जाने वाला है। तो उसको ढूंढना चाहिए। ऐसे 15वें अध्याय में भी आया है कि उस आदिदेव परम पुरुष को खोजना चाहिए। अगर उसको खोजेंगे तभी नई सृष्टि का फिर से निर्माण होगा। अंत और आदि एक ही आत्मा के द्वारा होती है, जिसे सब धर्मों में मान्यता है। तो वो मान्यता कहाँ पड़ी? तो जब प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में हमने पढ़ा और उसके बाद जब एडवांस में आई, तो फिर शूटिंग काल में तो सभी धर्म वाले तो पहले पहले एडवांस पार्टी में आए, तो वह फाउंडेशन भी एडवांस पार्टी में ही पड़ा। तो सब धर्मों का ज्ञान के द्वारा जो बोला है, मानस ही सृष्टि की उत्पत्ति करता हूँ। तो यह सूक्ष्म जो ज्ञान लेकर जो जन्म मिला, तो सभी विधर्मी आत्माएं, स्वधर्मी आत्माएं सब एक ही जगह पर अभी ज्ञान ले रहे हैं और इस ज्ञान के द्वारा ही सृष्टि का विस्तार होगा। तो जो विधर्मी है वो अपना अपना शूटिंग कर रहे हैं, स्वधर्मी है वो भी अपना अपना शूटिंग कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान तो एडवांस ज्ञान तो एक से ही निकला ना। और उस एक को जानना, तो उसको कैसे जानेंगे? तो जो बाबा ने बोला है ना कि कोई एक ही है जो इस ज्ञान की पूरी पढ़ाई पढ़कर भगवान के समान साधर्म आगता बोला है ना, मम साधर्म आगता। तो वह एक ही है जिसको ज्ञान में कोई क्रॉस नहीं कर सकता और ज्ञान के आधार पर ही अभी सृष्टि का निर्माण हो रहा है। ये तो सभी अभी शूटिंग पीरियड का बात है। और अभी शूटिंग पीरियड में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विद्यालय और आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इसमें कोई है जो अधूरा ज्ञान उठाने वाले है और कोई है जो पूरा ज्ञान उठाने वाले है। तो जो अधूरे ज्ञान उठाने वाले हैं तो वो तो विधर्मी बन जाते हो। जो पूरा ज्ञान उठाते हैं और उसमें भी साकार में निराकार को मानते हैं, तो वही आदिदेव तक पहुंच पाते हैं। तो ये शूटिंग पीरियड की बात है सारी। तो दुनिया को तो दोनों विद्यालय के ज्ञान में जो फर्क है और उससे जो निकला हुआ एडवांस ज्ञान है और एडवांस ज्ञान देने वाला बीज रूप बाप है, तो उस बीज रूप बाप को जो अव्यक्त मूर्ति ना कहा गया है, क्योंकि भगवान ने तो कहा कि ये चैव सात्विका राजसा भावा, मैं तो इन तीनों गुणों से परे हूँ, लेकिन जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ उस अव्यक्त मूर्ति के द्वारा ही यह सारा संसार निकला है। तो सत्व रजतम ये तीनों भी जो गुण है वो प्रजापिता में है, जो मनुष्य सृष्टि का बीज है उसमें ही ये गुण समाये हुए हैं। तो उसी के द्वारा जब ये निकला तो सबका पिता वह हो गया। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सब आत्माएं आपस में भाई भाई है, क्योंकि सभी जो भी विधर्मी भी निकले हैं तो इस एडवांस ज्ञान से ही इस वृक्ष की जो भी टालटालियां है वो टालटालियां इस बीज से ही निकली है। और जो बीजरूप आत्माएं हैं उनका कनेक्शन डायरेक्ट बीजरूप बाप से है। तो बीजरूप बाप के द्वारा भगवान शिव ने जो सृष्टि रची तो ये एडवांस पार्टी में ही है। तो इसके द्वारा ही आगे चलकर भी इसका विस्तार भी होना है। तो सार भी यही है और विस्तार भी यही है एडवांस पार्टी के द्वारा। माता जी बताइए क्या बता रहे हैं आप? जैसे पेड़ का जो उदाहरण वृक्ष का जो है, जैसे हमारे अश्वत्थ वृक्ष मानते हैं, ऐसे ही सभी धर्मों में ट्री ऑफ लाइफ, ट्री ऑफ इमॉर्टैलिटी, माना ऐसा जो वृक्ष का उदाहरण सभी धर्मों में है। तो उस के आधार पर बता सकते, जैसे गॉडफादर मानते हैं और मदर नेचर भी मानते हैं। तो परा प्रकृति और अपरा प्रकृति के हिसाब से माना प्रकृति कौन है, चैतन्य प्रकृति कौन है, क्योंकि जैसे स्थूल जो वृक्ष होता है वो तो जड़ होता है, ऐसे ही हम उसको परा प्रकृति और अपरा प्रकृति के हिसाब से जो गॉड फादर है वो कैसे मदर नेचर का आधार लेते हैं, वो मदर नेचर का जो चैतन्य बीज है वो कौन है, उस आधार पर सारा डिटेल में बता सकते हैं। अच्छा, गंगटोक बताइए भाई।
हाँ दीदी, ऐसा अभी बताया है तो सबने, तो भगवान आकर तो उसका परिचय या तो वो खुद देता है, अभी इस समय में वो खुद दे रहा है। बाबा ने भी कहा है कि मैं आकर भी उनका परिचय नहीं देता हूँ, मैं उनको इशारा दे देता हूँ। उनका इशारा समझने से वो अपना पाठ समझ लेता है। ऐसे ही मनुष्य आत्मा अपना अपना पाठ समझ लेता है, इसीलिए वो भगवान को कोई नहीं जानता है। न जानने के कारण आज मनुष्य बटे हुए हैं। जैसे गीता में बोला ना, जो नमे विदु सुरागण प्रभवम न महर्षय अहम आदि न दीवाना महर्षिणम च सर्वस्व, ये कोई नहीं जानता है। न जानने के कारण कोई वो आदि पुरुष कौन है, आदि देव कौन है, आदिनाथ कौन है, ये नहीं जानते हैं। जो गीता का जो एक श्लोक में भी आया था कि जो शंकर के लिए बोले थे कि उनको न कोई अच्छे से जानता है, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन महम कर, ऐसा श्लोक आया था कि उनको न कोई पहचानता है, न कोई उनको अच्छा तरह से जानता है। उनका बोला था आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत बतति तथैव च आश्चर्यवच्चयन मन्य श्रृणोति श्रुतपेनम वेदन चैव कश्चित्। इस हीरो को कोई नंबर बार जो जानता है, लेकिन आश्चर्य से उसका सुनता है, और दूसरा वैसे ही आश्चर्य से देखता है, और दूसरा कोई उसे जानते हुए भी उसको समझ नहीं पाते हैं, कोई सुनकर भी नहीं जानते हैं। इसीलिए बाबा ने बोला था कि शंकर क्या करता है, उनका पाठ ऐसा अंडरफुल है, वो कोई नहीं जानता है। वो हीरो पाठधारी होने के कारण वो सदा गुप्त रहता है। बाबा ने भी बताया था कि कल कि जो परम पुरुष है शिव, वो भी आकर सदा गुप्त ही रहता है, वो कोई नहीं होता है। जिसमें आता है वो भी ऐसा ही पाठ बजाता है। तो न जानने के कारण आज नहीं बोलते हैं, नहीं तो आज संसार में तो कोई ना कोई रूप में उसको मानते हैं, कोई आदम के रूप में, कोई एडम, कोई आदिनाथ, कोई आदि पुरुष। इसके लिए गीता में बहुत सा श्लोक भी आया है। तो इसलिए भगवान ने गीता में अर्जुन को बोला भी था, अथवा बहुना एतेन किम ज्ञातेन तब अर्जुन विष्टभ्य अहम इदम कृष्णम एकासेन स्थितो जगत। मैं आकर, ये अर्जुन, ये सारा ज्ञान जल तुम जानने से तुम्हारा क्या फायदा होता है? कुछ फायदा नहीं होता है। संपूर्ण जगत को मैं एक अंश के द्वारा, तो एक अंश कौन है? वो टीका का जो सारा गीता में बताया, अपने अपने धर्म ग्रंथ में बताया, कोई लिंग के रूप में मानते, कोई ज्योति के रूप में, कोई अग्नि के रूप में। तो हर कोई को उनको समझना चाहिए। उन जानने का सबसे मुख्य बात बाबा ने भी बताया कि ज्ञान, कि तुम अपने को देह समझते हो। आज भी एक मुरली में आया था कि कोई राम को जानते हैं, कोई कृष्ण को जानते हैं, हर कोई व्यक्ति को पूजा भी करते हैं। वो व्यक्ति को जानने से क्या फायदा होता है? अपने को आत्मा भी नहीं जानते, और आत्मा को न जानने से परमात्मा को भी नहीं जानते। तो आत्मा और परमात्मा दोनों को ज्ञान न होने से परम पिता परमात्मा को कौन देता है? इसीलिए आत्मा और परमात्मा बहुत साल अलग रहे हैं। आत्मा परमात्मा अलग रहे, बहुकाल सुंदर मेला कर दिया। जब सदगुरु मिला था कब किया? तो यही पुरुषोत्तम संगम में आकर अभी परमात्मा कोई बता रहे हैं। इसीलिए बोलता है ना, तेषाम एवं अनुकम पार्थम अहम अज्ञान जमतमो नाश्यामि आत्मा भावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वत। अगर सबसे बड़ा है ज्ञान, ज्ञान बाबा ने बताया ज्ञान क्या चीज है? ज्ञान है परमपिता परमात्मा की पहचान। वो पूरा पहचान चाहिए, ऐसे बिंदु का पहचान कोई पहचान नहीं होती है। परमपिता परमात्मा शिव किस रथ में आता है उसको जानना चाहिए। पहला उसको जानकर, उसको अच्छे से पहचान कर, उस रथ के अंदर में बैठे हुए को जानना है। उस व्यक्ति को, उस कपड़े को नहीं जानना है, उनके अंदर में कौन बैठा है। हम लोग कभी कभी कहीं पुराने पुराने कपड़ा में भी हीरे रखते हैं, तो उन हीरे को कितने पहचान से याद करते रहते हैं, वो हमारा वो बैग किधर गया। कोई दूसरों को तो ऐसा नहीं पड़ता है कि वो बैग क्या है। ऐसे ही आज हो गया कि वो साधारण मनुष्य तन में आया। इसीलिए गीता में बताया ना, मैं साधारण रथ का आधार लेता हूँ। तो साधारण रथ का आदर लेने के कारण कोई मेरे को नहीं समझता है, पहचानता नहीं है। इसीलिए बाबा ने मुरली में बताया, तुम किसी को बैठकर नहीं समझाओ, नहीं बताओ तो ये नहीं समझ पाएंगे। ये चित्र भी ऐसे ही लाकर दे दो, तो इस चित्र के बारे में कहीं नहीं समझाते। तुमको जाकर क्या करना चाहिए? तुमको बैठ के समझाना चाहिए। अगर किसी के दिल में हो कि क्या बात है, अगर सच में भगवान हमको मिल जाए, भगवान आया है, अगर भगवान हमको जन्म जन्म का कल्याण करने के लिए आए हैं, तो उनको वो आत्मा आकर बैठेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, तब पहचान में पाएंगे। ऐसे ही जितने भी हम उनको पहचान के लिए जितने भी अच्छे अच्छे नोट बुक में नोट करके अर्थात किताब के ज्ञान दे दें, अगर उनके दिल में न हो कि मैं ऐसा सुनने वाला नहीं हूँ, जानने वाला नहीं हूँ, तो उनमें वो ज्ञान नहीं घुसेगा। इसीलिए सबसे पहले बात ही उनको ये बताना है, भाई आप कौन हो? तो आप कौन हो? ये देहा तो नहीं हो, ये देहा तो आज है कल नहीं रहेगा। अव्यक्त दीनी भूतानी व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानी हो तत्र का परिदेवना। ये देवता आज रहेगा कल नहीं रहेगा। आदि भी आदि अंत इनका अदृश्य था, बीच में तुमने देखा है, फिर कहाँ जाएगा? ये नहीं देखेगा। तो तुम अपने को जानो,
अपने को जानने से तुम अपने बाप को भी जानोगे, और बाप जिस रथ में आता है आकर क्या कार्य करता है वो सब जानता है। ये जानने के लिए आपको 7 दिन का कोर्स जरूर करना पड़ेगा। अगर आपको थोड़ा थोड़ा समय है तो आप आके सुनिए, समझेंगे, समझने से आपको बुद्धि में आएंगे। इस तरफ से हम समझा सकते हैं ना दीदी। ठीक, हाँ जी। अभी हाथ नीचे किए हुए हैं सभी के, और इस प्रश्न का उत्तर काफी दिया है, बाकी फिर भी और थोड़ा सा कुछ मुरलियों में या और प्रैक्टिकल और प्रमाणों के साथ हम बता सके ऐसी बातों को जरूर ढूंढिए। कल की मुरली जो है संगठन की, उसमें भी ये बात जो बताई हुई है, बाप की पहचान यथार्थ रीति देना, तो उसमें भी विशेषकर जो अव्यक्त मूर्ति की बात बाबा ने बताई है। तो इसी प्रसंग में यहाँ पर इस श्लोक में भी जो बात बताई हुई है, परम ब्रह्मा की प्राप्ति, तो यथार्थ पहचान होनी चाहिए। आखिर वो कौन सा ज्ञान है, किस तरह का ज्ञान प्रैक्टिकल में समझना है, इसके लिए और थोड़ा सा पॉइंट्स ढूंढने से बेहतर होगा। बाकी अभी हाथ नीचे किए हुए हैं, और जो कभी भी श्लोक के उत्तर नहीं देते हैं उनके लिए प्रश्न होंगे तीसरे अध्याय संबंधित। ढूंढ के बता सकते हैं। अगर ऐसे नहीं है, श्लोक याद है तो भी बताइए, अगर वो नहीं भी है तो भी कोई श्लोक पढ़ के बताइए। जो कभी भी हाथ नहीं उठाते हैं या बहुत कम जिनका फोन अनम्यूट हो पाता है, ऐसों के लिए अभी के 10 मिनट के लिए प्रश्न होंगे। तीसरे अध्याय संबंधित प्रश्न है, और सबसे पहला प्रश्न है कि ज्ञान जो है ढक जाता है, उसका कारण तीसरे अध्याय में क्या बताया हुआ है। ज्ञान ढक जाता है, इसका कारण तीसरे अध्याय में क्या बताया है। किसी को भी संदेश देना है तो ज्ञान का महत्व बताना है, तो कौन सा श्लोक बताएंगे। किसी को संदेश देना है, ज्ञान का महत्व बताना है, तो कौन सा श्लोक बता सकते हैं। क्लास में तो काफी ऐसी संख्या दिख रही है रोल नंबर देखने से, जो जुड़ते हैं लेकिन कभी हाथ नहीं उठाते या बताते नहीं है। तो अगर प्रश्न का उत्तर आ रहा है, जो भी आपने समझा है गीता को पढ़ के, तो कोई भी श्लोक बताइए कि संदेश देते समय हमें कौन से श्लोक बताने चाहिए। हेलो। हाँ जी। हाँ दीदी, तीसरे अध्याय में 38 का, जैसे काले धुएं से अग्नि और मन न शीशा मैल से ढक जाता है, जैसे गर्भ थैली से ढका हुआ रहता है, वैसे ही उस प्रकार से मन बुद्धि का ज्ञान ढका हुआ है। ठीक है माता जी। चलिए। ओम शांति दीदी। माता जी ज्ञान और एक प्रश्न हमने संदेश पूछा देने था कि किसी को संदेश देते समय कौन सा श्लोक बताना है। डोंबिवली के माता जी, आप बताएंगे। नहीं दीदी। हाँ जी, आप ढूंढिए माता जी, फिर बताइए। हाँ जी, आगे बोधन बताइए। हेलो स्नान देते संदेश देते समय में इस श्लोक को बता सकते हो दीदी। हाँ जी, बताइए। नौ का बेंगलोर अध्याय में एक का बताइए। श्लोक। नौ का एक। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसरणे ज्ञान विज्ञान सहितं यत् ज्ञात्वा मोक्षस्य आशीर्वाद। ठीक है, आगरा के माता जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं। हाँ जी दीदी बताऊं मैं। हाँ जी बताइए, अपना रोल नंबर बताइए पहले। दीदी हमारा भर्ती नहीं हुआ है बनारस मधुबन प्रतिभा। हाँ जी आज बोलिए। वो मतलब ना वो संदेश देते वक्त हम दीदी हम मुरली के हिसाब से बता रहे हैं। चुप, मुझे बात करने दो बेटा। क्या आगे बताइए तब तक। हाँ और बाद कोई में माताएं। दीदी यदा यदा ही धर्म की भौतिक ग्लानि भारत, जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है, धर्म के नाम से अधर्म होता है, इस समय देखा जा रहा है। मतलब धर्म मतलब रिश्ता रिश्ता नहीं है, धर्म धर्म नहीं, सब जगह अधर्म फैले हुए हैं, सब जगह कलह कलेश। तब इस समय भगवान बाप अपने बताए गए अनुसार आता है इस समय धरती पे
साकार में भगवान बाप इस धरती पे आ चुका है। नई दुनिया आने वाली, पुरानी दुनिया जाने वाली है। भगवान बाप मनुष्य तन में इस धरती पे आ चुका है और हमको ज्ञान दे रहा है। ज्ञान से हमारे अंदर के अंधकार को मिटाता है। भक्ति लोग कहते हैं मतलब जब भक्ति लोग कहते हैं भगवान भक्ति का फल देने के लिए ज्ञान आए। ज्ञान से हमारे अंदर के अवगुण हटेंगे तो हमें ज्ञान आएगा, तो हमें सुख की प्राप्ति होगी। ओम शांति दीदी। आगे हेलो बताइए। दीदी। 29,255। हाँ जी, 29,255 हाँ दीदी 3 बताइए। का 39। हम्म। हाँ दीदी 3 का 39। आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणम काम रूपेण कौन्ती नलेन तो श्री कुंती के पुत्र ज्ञानी का नित्य ससुरी जैसा तैसा कठिनाई के पूर्ति वाली इस काम विकार रूपी आग से ज्ञान ढक जाता है। अच्छा, 29,718 गर्ज मुनि बताइए। हाँ दीदी ओम शांति। मैंने भी हाँ कभी जी, नहीं बुलाया दीदी, आज बोल इसीलिए रही ही। हूँ। हाँ जी, बताइए। हाँ दीदी, यो जब किसी का कोई मतलब ज्ञान की बात बताना हुआ तो ये एदा एदा धर्म से ग्लानि भव भारत, इस यो श्लोक बोलने से भी पूरा होता है ना श्लोक दीदी? बताइए, अच्छे से बताइए पूरा श्लोक। मैं कोशिश करूंगी। यदा यदा धर्म से ग्लानि भवत भारत अवस्थानम अधर्म से तदा आत्मानं सुजामि अहम परित्रणाय साधुना विनाशाचये दुष्कस्ता धर्म स्थापनायाथ सम्भावि युगे युगे। जब जब धर्मको विनाश हुन्छ तब स्वयं भगवान भारतमा नै आउनुहुन्छ। अब के सरी दिदी मैं तो नेपालीमा बोल्ने लगी। कोई बात नहीं, हाँ दीदी, बताइए। हाँ। जब इस धर्म के विनाश के मतलब संसार में अशांति अधर्म एकदम बहुत धर्म का ग्लानि होता है, तब स्वयं भगवान भारत में आकर के मनुष्य शरीर में प्रवेश करके स्वयं सबको ज्ञान देते हैं। ऐसे बोलना चाहिए दीदी। ठीक है माता जी। ओम शांति दीदी। हाँ जी। બીજાનો 23મો શ્લોક નૈંદન ચિંતન સત્રાણી નૈનન દહીતિ पावक न चैन कलेश्यंती आपह न शोचती मारुतः। तो इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, उसको अन्य जड़ तत्वों की जैसे अग्नि नहीं जला सकते, उसका हवा नहीं सुखा सकती और जल नहीं भिगो सकता। तो कोई भी नहीं संदेश देते समय को આપણે કહી શકીએ કે आत्मा आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इनका शरीर का नाश होते हैं। वो माता जी, संदेश दे पहले सकते। तो ज्ञान का महत्व बताना है ना हमें। ज्ञान क्यों सुनना चाहिए, ज्ञान से हाँ क्या प्राप्ति होती है, ऐसा कोई श्लोक बताइए जिसमें अ, ज्ञान का महत्व हम बता सके कि ये ज्ञान हम क्यों सुना रहे हैं सभी को। हाँ भगवान आकर के क्यों ज्ञान सुनाते हैं, इस बात को हमें समझाना है। ऐसा हाँ कोई श्लोक बताइए। हाँ तो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु ભારતઃ એ એમાં કહી શકીએ કે એમ કહેતા ધર્મની ગ્લાનિ થાય એટલે સ્વયં ભગવાન આવી શકે છે એમ। अच्छा, हेम माता सरलाई बताइए माता जी। हाँ दीदी, जो भी ओम बाबा ने शांति बताया दीदी। जो भी बता सकते करके सर्व धर्म परित्याज्य मामेकम शरणव्रज अहम त्वम सर्व पापे में मोचयामि मां। कि सभी धर्म ला त्याग के मेरे शरण में आ जाओ, तुम्हें पाप बात मुक्त मैं कर दूंगा, ऐसे भी बाबा ने बोले थे ना सुनने के लिए। अपना रोल नंबर बताइए माता जी एक बार। 23,103। अच्छा, और बताइए सूरत के माता जी हाँ 29869। शांति दीदी। हाँ ओम शांति दीदी। पहले तो हम किसी को संदेश देंगे तो भगवान आया हुआ है ऐसा बोलेंगे और बोलेंगे कि गीता में भी कहा है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्। तो भगवान आया है, धर्म की ग्लानि जब हो जाती है, अति बढ़ जाती है, तब भगवान आता है। वो ये श्लोक के बारे में बता सकते हैं। फिर दूसरा कहते हैं कि वो कैसे आता है। तो अब जानन्ति मानुष्यं तनुमाश्रितं परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम, वो श्लोक के बारे में बात बता सकते हैं कि भगवान साधारण तन में आता है ऐसे। फिर ज्ञान द्वारा बोलने के लिए तो ऐसे बोलेंगे कि अर्जुन को भगवान ने गीता में बोला था ना कि तुम मुझे जानोगे तो ज्ञान नेत्र द्वारा ही जान सकते हो, वैसे तुम मेरे विराट स्वरूप को नहीं देख सकते। तो हमें भगवान का ज्ञान होगा तभी हम देख सकेंगे। तो इसके लिए वो ज्ञान चक्षु वाला उक्रामंतम स्थितम वापि भुक्जानम वा गुणान्वितम नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, ऐसा वो श्लोक बता सकते हैं दीदी। ठीक है माता जी। किरण हाँ माता अहमदाबाद, माता जी बताइए। हाँ दीदी, हाँ ऐसा कहते हैं कि गीता में आया है ना यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदात्मानं सुजाम्यहम्। आप यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्।
तो बोलते हैं ना कि जब भगवान आते धर्म की ग्लानि आप होती है तो जिस भगवान व्यक्ति स्वयं से सृष्टि बात पर कर आते हैं रहे और हैं साधु संतों उन्होंने की आपके रक्षा कॉल करते को होल्ड पर रखा है। हैं। इतना ही आता है दीदी। ओम शांति दीदी। हाँ जी, हाँ जी, आगे बताइए माता जी। और फोन अनम्यूट है, छोटे फोन से जो जुड़े हैं। हाँ ओम शांति दीदी, बहुत दीदी बहुत ओम हाँ बधाई जी। कोशिश आपसे किया। हम्म। हाँ बाबा जब आते हैं तो उसके पहला बात तो ये बताएंगे कि भगवान आते मतलब आते कब है, इसके लिए इस लोग बोला जाएगा यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्म तदात्मनः सृजाम्यहम्। और आते तो हैं लेकिन करते मतलब किस लिए आते हैं, तो पवित्राणा साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो आते हैं तो मतलब इसके लिए भी श्लोक आएगा ना कि उनका परिचय कौन देता है, तो भगवान का परिचय तो स्वयं भगवान ही आके देते हैं। तो इसके लिए भी तो श्लोक आया ना, स्वयं आत्मनम व्यथत तु पुरुषोत्तम भूत भावना भूतेश देव देव जगतपति। और बहुत श्लोक है, जैसे भगवान आते हैं तो कैसे आते हैं, मतलब किसी का तो आधार लेते होंगे ना, तो इसके लिए भी श्लोक आया ना, अजानन्ति मां मूढ़ा मानुषतनुवाद परम भावना अजानन्तो माम मम महेश्वर। हेलो हाँ जी, बता आगे सकते हैं बताइए। दीदी। अहमदाबाद के माता जी क्या बता रहे? हेलो दीदी, चौथा नो 38 बता सकते हैं। न हि ज्ञानेह सद्दस्य पवित्र देहि विद्यते तद् स्वयं योगेश सिद्धते कालेन आत्मनिह विद्यते, विनश्यति विन्द्यते, विदन्ति। हाँ विन्द्यते। कि हाँ विदन्ते। दीदी ये बता सकते हैं ज्ञान में? हाँ जी माता जी, बता सकते हैं। तो इसमें ज्ञान समान पवित्र कुछ भी नहीं है। यहाँ से संपूर्ण सिद्ध रूप पुरुषार्थ पूर्ण होते हैं तो समय आने पर अपनी आत्माओं को स्वयं उस ज्ञान को पाता है। ठीक है माता जी, आगे बताइए। अगला फोन हेलो छोटे ओम फोन से शांति। अनम्यूट है। हाँ जी। ऐसे की बता सकते हैं जो नायिका तेनका मोया दक्षिण प्रकृति सुतरता होती होने न कुंते जगत भी परिवर्तित है, ये भी बता सकते हैं। और भी बता सकते हैं सर्वभूतानि कौनते प्रकृति निमामिकम कल्पोके पुनस्तानि कल्पो जब विसृजन्यम, वो भी बता सकते हैं। वो भी राजु विद्या राजु पवित्र उत्तम प्रत्यक्ष धर्म सुसुखम करतम अभम, वो भी बता सकते हैं। हाँ जी, 15 विद्या 177 विधानम। काठमांडू। ओम शांति दीदी। हेलो दीदी। ये बता सकते दीदी 18 का सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। वो पूरा तो नहीं आता है कि अभी मैं बाहर में किताब साथ में नहीं है। तो भगवान कली में अनेक प्रकार के धर्म होता है, वो धर्म एक आपस में लड़ते झगड़ते हैं। तो भगवान ही आकर कह सकते हैं कि सभी धर्म को, विनाशी धर्म को छोड़कर मेरे शरण में आ जा, मैं तुम्हारे सभी पापों को नाश करके नाश कर देता हूँ, ऐसे भगवान ही कह सकते हैं और कोई भी धर्मगुरु कह नहीं सकते। तो इसलिए भगवान आया हुआ है, वे भगवान आकर स्वर्ग का स्थापना करते हैं और पुरानी दुख की दुनिया को विनाश कर देते हैं, ये कह सकते दीदी। हाँ जी माता जी, आगे बताइए। और फोन अनम्यूट किया है। ओम शांति माता जी। हाँ जी, दीदी ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर बताइए अपना। 18,369। कहाँ से बात कर रहे? धुलिया से। हाँ जी, बताइए माता जी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान का बनने से ही हमारी रक्षा होती है विनाश काल में। इसके लिए कौन सा श्लोक है बताइए? भगवान का बनने से ही हमारी रक्षा होती है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हाँ जी, आगे बताइए जो ओम शांति बोल रहे। बोलिए बोलिए जल्दी। योगक्षेम हम पूरा श्लोक याद नहीं है, 90वें अध्याय का। क्या अरे रोहतक भगवान वाले ही बताइए। हमारी रक्षा करने का। हाँ
हाँ, 1 मिनट। रोहतक के और माता जी संदेश क्या की बता रहे हैं आप? 1 मिनट लातूर के माता जी, संदेश 1 मिनट। 1 मिनट लातूर के माता जी। रोहतक के माता जी क्या बोल रहे हैं आप बताइए? ओम हाँ, शांति। ओम शांति तो सुन लिया। हम आपका नाम ले रहे हैं रोहतक, तो रिस्पांस दीजिए। रोल नंबर बताइए अपना। तो रोहतक बहेंगे टीवी जी टीपी जी, हाँ टू जी, बोलिए। 2036 पे बहेंगे। हाँ जी यदा माता यदा जी। हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामः परिष्करणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतं धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। ओम शांति। ठीक है माता जी, बताइए लातूर के माता जी। भगवान आकर के सभी की रक्षा करते हैं जो उनकी मत पर चलते हैं। इसके लिए कोई श्लोक है गीता में? ये हाँ, ज्ञान वो सुनने से हमारी योगक्षेमम है रक्षा होती है। योगक्षेमम वहाम्यम, ठीक है। और हाँ हाँ, और स्वल्पम धर्मस्य अपेक्षित त्रायतो महत्वयात्, माने अगर हम भगवान को पहचान कर थोड़ी भी याद में रहेंगे तो आने वाले महाविनाश के समय महान दुख से हमारी रक्षा करेंगे। ओम शांति दीदी। और हाँ और जी, संदेश हम संदेश भी दे सकते हैं। जब जब भगवान इस सृष्टि पर आया हुआ है तो कब आता है? जब जब धर्म के नाम पे अधर्म बढ़ता है तब भगवान इस सृष्टि पर आता है। तो अभी वही समय चल रहा है, क्योंकि आज देखा जाए तो धर्म के नाम पे अधर्म, पाप, क्राइम बढ़ते जा रहा है, जातिवाद, भाषावाद। तो भगवान आकर गीता में भी बोला है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो भगवान आकर सारे धर्मों को त्याग कर एक ही धर्म स्थापन कर रहा है, चाहे उसे राम राज्य कहो या सारी वसुधा एक कुटुंब कहो या सतयुग कहो। भाषा अलग अलग है लेकिन मतलब एक ही है। भगवान आकर हम सबको एक बना रहा है। तो वो इस सृष्टि पर आता है तो हमें क्या बनाता है? तो गीता में बोला है ना, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, माने वो हमें राजाओं का ज्ञान देकर राजा बनाना चाहता है और फिर पूरे 84 जन्मों का भाग्य बनाता है और लक्ष्मी नारायण जैसे बनाता है। ठीक है। इसलिए वो हैदराबाद के माता जी बताइए। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मन भगवान को पकड़ने से सारी मन चित्र छाया से हमको रक्षा करेंगे। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महत्वयात्। और भी ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि और 1.5 सारा श्लोक है दीदी, इतना याद है मेरे को। हाँ जी, आगरा के माता जी 12215 बताइए। ओम शांति दीदी। भगवान जब दुनिया में ग्लानि दुनिया में जब अत्याचार पापाचार बढ़ जाते हैं तब भगवान आते हैं। उसके लिए श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवत भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। जब जब भारत जब धर्म की गिलानी होती है, अधर्म वृद्धि को पाता है, तब तब मैं आता हूँ। तो वो आकर के क्या करता है, इसके लिए श्लोक आया है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनामि युगे युगे। मैं संतों की रक्षा के लिए और जो हमेशा दुराचारियों को उत्तर देते हैं ना, उन्हें कुछ नई बातें बतानी चाहिए। ये श्लोक तो काफी पुराना है, मोस्टली सभी को आता ही है। अच्छा। फिर उसमें तो हाँ, समझ जाएगा। कुछ नई बातें बतानी चाहिए। आप तो हमेशा उत्तर देते भी है ना। हाँ, वो फिर जे मैंने ठीक है, थोड़ा सा और तैयारी करके रखिएगा माता जी अगले क्लास के लिए। अच्छा, ठीक है, फोन म्यूट कर लेना। हाँ जी। संदेश देने के हिसाब से श्लोक सभी को आने चाहिए। जैसे आज नई नई जो भी माताएं हैं उन्होंने उत्तर दिया, तो और श्लोकों को याद करके रखिएगा ताकि आप बता सके। आगे के 2 दिन जो बेसिक कोर्स का समय है, तो उसमें अलग अलग प्रसंगों में जो लोग प्रश्न पूछते हैं तो उन्हें किस श्लोक से हम बता सकते हैं, उसके लिए तैयारी करके रखिए। उसमें भी विशेष करके इसके पहले भी जो बताया था, जैसे तीसरे अध्याय के जो श्लोक है, जो ज्ञान ढक जाता है, आज की दुनिया की क्या हालत है, अध्याय 3 का 37 से लेकर के 40वें श्लोक तक, इसके अलावा 7 का 27वां श्लोक है। इन सब में 16 का जो 20 और 21वां श्लोक है, किस तरह से काम क्रोध के कारण आज की दुनिया का नाश हो रहा है, और यही समय है जो भगवान आकर पढ़ाई पढ़ाते हैं।
तो ऐसे श्लोकों को याद करके रखिएगा। आप खुद भी पढ़िए, अपने मंथन से तो ज्यादा नशा चढ़ता है, और फिर उसे बताइए। जो यदा यदा ही धर्म से, ये श्लोक तो काफी पुराना है, वो तो सभी को आना ही चाहिए। तो जब प्रश्न पूछा जाता है तो इन 2 श्लोकों के अलावा और कोई नया श्लोक बताने का प्रयास कीजिए, ताकि ज्यादा श्लोक हमें पता चले संदेश देने के हिसाब से। अभी आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।